नमस्कार, आप सभी का हमारे इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। माय नेम इज निशा अग्रवाल एंड आई एम को-फाउंडर टैक्स पॉइंट ग्रुप। हमारी टैक्स पॉइंट की टीम आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में, वेल्थ एडवाइजरी में हेल्प करती है, जिसमें हम आपको सही समय पर बताते हैं कि आपके लिए सही एसेट क्लास कौन सी होगी और आपको कहाँ निवेश करना चाहिए, सो दैट आप अपने लाइफ के जितने भी फाइनेंशियल गोल्स हैं, जितने भी वित्तीय लक्ष्य हैं, उनको अचीव कर सके। तो इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए हमने यह एक यूनिक वेबिनार सीरीज स्टार्ट करी है, जिसका नाम है नो योर एसेट। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जितना आप अपने एसेट को, जितना आप अपने इन्वेस्टमेंट को सही से समझेंगे, उतना आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, वो आप रियली में महसूस कर पाएंगे। तो आपने देखा कि हमने इस सीरीज के पिछले वेबिनार्स में आपको बताया कि आपके पास अलग अलग एसेट क्लास कौन कौन सी हैं। हमने आपको बताया कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने में, इक्विटी में इन्वेस्ट करने में, पीपीएफ में इन्वेस्ट करने में, म्यूचुअल में फंड में इन्वेस्ट करने में, सब में से आपको कौन सी एसेट क्लास आपके लिए सही रहेगी, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर हमने आपसे डिस्कस करा बहुत सारे फंड्स के बारे में, हमने पिछले वेबिनार्स में आपसे डिस्कस करा। हमने अपने लास्ट वेबिनार में आपको एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिखाया जिसका नाम था फ्रीडम एसआईपी, जो मैं आपसे कहूंगी कि आप सबकी किटी में फ्रीडम एसआईपी शुड बी इज अ मस्ट हैव प्रोडक्ट। आप सबकी किटी में, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में फ्रीडम एसआईपी जरूर होना चाहिए। और अगर किसी भी कारणवश आप हमारे पिछले वेबिनार्स नहीं अटेंड कर पाए हैं, then do not worry, I can share the recordings with you. So अपने इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए, या आप ये कह सकते हैं जब भी आप हमसे डिस्कस करते हैं, तो हम हमेशा एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आपको कहते हैं कि अगर हिट है तो फिट है। अगर आपके पास हिट है तो आप फिट हैं। तो आप जानना चाहेंगे अब मैंने ऐसा क्यों कहा, ये हिट क्या चीज है। तो देखिए, हिट में हम बोलते हैं कि आपके पास तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहली चीज है हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरी चीज है योर इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम आपको बोलते हैं कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कंटिजेंसी फंड नाम की चीज होनी चाहिए, जो जनरली आपकी 6 महीने की आय के बराबर होना चाहिए। फिर आपके पास टी स्टैंड्स फॉर टर्म इंश्योरेंस, जिसको आप लाइफ कवर कहते हैं, आप टर्म प्लान कहते हैं, या कुछ लोग इसको एलआईसी भी बोलते हैं। तो आपके पास ये तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये तीन चीजें आपके पास इकट्ठे हैं, तभी आप सही मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम को महसूस कर पाएंगे। तो मुझे आप सभी को यह बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस से मुकेश डाबरा जी जुड़े हुए हैं। मुकेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, और मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। Thank you very much, Nisha. Thank you very much for having me here. थैंक यू सर। आपको माइक देने से पहले मैं कुछ अपने पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आपसे 3 रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। जी, मैं sure. चाहूंगी कि आप अपने सेशन में इन 3 चीजों को जरूर कवर करें, बिकॉज ये हमारे पास एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर हमने देखा है बहुत क्वेरीज आती हैं। तो सर, सबसे पहले आप इस चीज को कवर करें। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आई एम 30, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम डूइंग गुड, except this COVID scenario, which we all understand that things are not normal and health is of prime concern। और मतलब काफी हेल्थ इंश्योरेंस अब सबको समझ में आ रहा है, लेकिन स्टिल मैं आपसे ये विनती करूंगी कि आप ये समझाइए कि अगर हम इस सिनेरियो को भी अगर एक तरफ रख दें, तो नॉर्मल सिनेरियो में भी हमें क्यों हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। अगर मेरा ऐसा मानना है कि मैं 30 की हूँ, मैं फिट एंड फाइन हूँ, हर साल मैं 20-25 हजार रुपए क्यों दूं। तो प्लीज आप थोड़ा सा उसको हाईलाइट करिएगा कि व्हाई वी शुड गो फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। सेकंड इज व्हाट डू यू हैव विद यू टुडे फॉर अस। आप आज कौन सा आदित्य बिरला का हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान लेके आए हैं, हम बहुत उत्सुक हैं उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए। इन द लास्ट वन सर, हाउ इज द प्लान यू हैव फॉर अस इज different or is better or at par with the best plans in the market. So with Yeah. this, I again welcome you on our platform and I request you to please take the session from here on, sir.
राइट, Over to राइट। you. थैंक यू निशा। थैंक यू निशा। एंड वन मोर थिंग, मेरे पास कितना समय होगा मेरी बात रखने के लिए, थोड़ा सा वो भी Sir, बता दीजिए। you have around 40-45 minutes. फाइन, ये काफ़ी होगा मेरे लिए बात करने के लिए। और मैं जो भी मेरे को आज 15 साल का एक्सपीरियंस है सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करते हुए, तो उस लिहाज से बोल सकता हूँ कि 45 मिनट शायद मेरे लिए काफ़ी होंगे। मैं क्रक्स के रूप में बता सकूंगा, मैं बुनियादी रूप से बता सकूंगा। जो निशा ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि क्यों होना चाहिए, अगर यंग एज है तो सिर्फ कोविड का खतरा है या कुछ और भी चीज़ें हैं, क्यों लेनी चाहिए मेरे को एक 20-25 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट हेल्थ इंश्योरेंस में करनी चाहिए। तो मैं उसमें सब एक एक करके पॉइंट रेज करूंगा, लेकिन बताऊंगा उस अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और एक स्मॉल पीपीटी जैसे प्रेजेंटेशन जो अभी निशा ने भी बताया, मेरे पास वो है जो मैं आपको शो करना चाहता हूं, जो मैंने आपके लिए स्पेशली ये बनाई है, जिसमें मैं ये एक बार में ही बता सकूंगा, सामने प्रत्यक्ष आपके सामने रख सकूंगा कि हमारे पास आपके पास के लिए क्या है। और एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के साथ और एक बड़े एक्सपर्ट जैसे टैक्स पॉइंट है, अग्रवाल साहब है, उनके साथ जुड़ने के फायदे क्या होते हैं, मैं उन सब पे रोशनी जरूर डालूंगा। थैंक यू वेरी मच अगेन। और सबसे पहले, माय नेम इज मुकेश डाबरा, नमस्कार, एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग द आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हियर। मैं आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पर पेश कर रहा हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले वो सवाल कि क्यों जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे हिसाब से, इवन आप भी ये मानते होंगे सभी लोग, आई थिंक यू मस्ट ऑल मस्ट एग्री कि ये हमारी खुशियों का ताला है। जैसे हम अपने घर को या अपने टू व्हीलर को, चाहे वो एक 60,000 की एक्टिवा क्यों ना हो, कहीं पर हम खाली छोड़ते हैं तो ताला लगा के जाते हैं। और घर में तो पता नहीं कितने लाखों का सामान होता है, तो कभी भी हम कुछ समय के लिए भी जाते हैं, तो या इवन पार्क में भी जाते हैं अगर टहलने, वॉक करने, तो अपने घर को लॉक करके जाते हैं अगर कोई घर पे है नहीं। तो जो खुशियों की का ताला वो वाला है जो हम लिंक या हरिशन का लेते हैं, जिसकी कीमत शायद 600 रुपए से लेकर, और उसके बाद तो आजकल इन चीजों की कोई कीमत नहीं रह गई, 1000 का भी आता होगा, उससे ऊपर भी आता होगा लॉक ताला। तो छोटे छोटा बड़े से बड़ा ताला आज मौजूद है हार्डवेयर स्टोर पर या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर। वो हम कब से यूज कर रहे हैं, देखिए कितने साल हो गए जब हम ताला लगा लगा रहे हैं, अपनी साइकिल से लेकर, मोटरसाइकिल से लेकर, कारों तक, महंगी एसयूवी तक जो आज हमारे पास हैं। तो ऐसे ही इस संदर्भ में मैं बोलना चाहूंगा कि निशा ने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया कि सब इंसान जो पैदा हुए हैं वो कभी ना कभी बीमार पड़ते हैं। अब ये कभी ना कभी का मतलब हमें समझना होगा। मेरे से मत पूछिए, आप अपने आप को रखिए। आज अपने एक्सपीरियंस से देखिए, जब बच्चा एक आता है, बच्चा पैदा होता है, उसी समय से उसे जॉइंडिस हमने देखा है कि मोस्टली बच्चों को जॉइंडिस यानी कि पीलिया बोलते हैं उसे, वो हो जाता है। उसे एक खास तरह की मशीन में रखा जाता है 2-3 दिन, उसका अलग से चार्ज होता है, उसकी केयर अलग से करनी पड़ती है, मदर अलग एडमिट होती है हॉस्पिटल दूसरे रूम में। उसके बाद कुछ दिनों बाद बच्चे को लाया जाता है जब उसका वो जॉइंडिस, तो मतलब जन्म से लेकर, जन्म इंसान जब लेता है उसके बाद जब तक हम 10 साल के होते हैं या इवन 5 साल तक, हमें एक बार जिसे हम कहते हैं माता निकलना, चिकन पॉक्स इंग्लिश का नाम है, मेडिकल नेम, वो हो जाता है लगभग। मैंने देखा है अक्सर, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, हो सकता है किसी के ऊपर बात ये अप्लाई ना भी कर रही हो। नहीं तो टाइफाइड तो पक्की बात है कि टाइफाइड बच्चों को जरूर होता है। इसके लिए कुछ वैक्सीनेशन वगैरह भी हम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद टाइफाइड अभी तक चलता है। जब तक इवन हम, मतलब जब तक हमारा जीवन चलता है, टाइफाइड ऑन और ऑफ होता रहता है, जो कि एक पानी से होने वाली बीमारी बोलो या कुछ और कारणों से टाइफाइड बीमारी होती है। उसके लिए कुछ इस तरह की वैक्सीन वगैरह भी है, लेकिन उसके बाद भी वो होता ही होता है। तो कहने का मतलब, जब टाइफाइड बिगड़ जाता है, जब तक वो नॉर्मल रहता है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे उसकी उम्र यंग एज में 15 साल का हो, 20 साल का हो, या जैसे आपने निशा अपना एग्जांपल दिया कि मैं 30 साल की हूँ, ये तो किसी को भी होता है। और दो तरह से होता है, कोई भी बीमारी दो तरह से होती है, चाहे वो नॉर्मल फीवर ही क्यों ना हो, यानी वायरल फीवर की मैं बात कर रहा हूँ। एक वायरल फीवर या टाइफाइड या पीलिया जो आज भी हमें हो रहा है जन्म से, वो इस तरह का होता है जिसको हम घर पे ठीक कर लेते हैं, या ज्यादा से ज्यादा मतलब अपने ओपीडी में अपने फैमिली डॉक्टर को दिखा के आते हैं। जैसे मेरे डॉक्टर हैं डॉक्टर मल्होत्रा, जो कि पीतमपुरा में रहते हैं। पीतमपुरा में मैं रहता हूँ, वो भी पीतमपुरा में रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बहुत पुराने डॉक्टर हैं पीतमपुरा में, वेस्ट दिल्ली में, राइट। तो हम उनके पास जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और उसके बाद कुछ दिनों बाद हम पैसा खर्च करके वो ठीक हो जाते हैं। वो लैब टेस्ट लिखता है, वो कुछ लिखता है। लेकिन एक बात ध्यान करिए, अगर ट्रीटमेंट हमारा हॉस्पिटलाइजेशन में बदल गया, हमारा बुखार ज्यादा तेज चढ़ गया, या ऑन और ऑफ इतना ज्यादा हो रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि ये बुखार कहीं और कुछ तो नहीं है, जैसे मलेरिया, जैसे डेंगू फीवर, वो तो टेस्ट करवाने के बाद ही पता लगेगा। वो तीसरे चौथे दिन करवाता है हमारा फैमिली डॉक्टर भी, वो पहले दिन ही नहीं करवाता टेस्ट वगैरह, तो तीसरे चौथे दिन, तब तक
मरीज की हालत ज्यादा डिटेरियोरेट हो जाती है, खराब हो जाती है, क्योंकि वो डे 1 से खाना नहीं खा रहा होता है। याद करिए, इवन फीवर भी होता है तो हमारा मुंह कड़वा हो जाता है, मुंह का टेस्ट कड़वा हो जाता है, हम कुछ भी खाते पीते हैं, मन ही नहीं करता। जैसे मेरी फेवरेट सब्जी मान लीजिए, मुझे पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, राजमा बहुत पसंद है मेरे को। मेरे सामने उस समय जब मेरे को फीवर है, तबीयत खराब है, राजमा बना के रख दी जाए उसके हाथों से, जिसके हाथों से पसंद है, मेरी वाइफ, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, जो भी बनाता है घर में, किचन संभालता है, उसने भी बना कर रख दिया, मैं खा नहीं पाऊंगा। तो इससे क्या समझ आती है कि हमें अगर तबीयत खराब हो जाए तो उसमें भी इतना दम होता है कि हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है, अपना ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन क्योंकि आजकल इम्यूनिटी हमारी कमजोर हो चली है, आपने देखा होगा कोरोना में अक्सर इस बात की चर्चा हो रही है कि बाकी देशों से तो हम अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप वायरस इन्फेक्शन और डेथ देखेंगे रेशो, तो ये कम नहीं है, 3% से ऊपर है, 3.5% है। तो और उसमें हर एज के लोग हैं। तो अब इसमें हमें नहीं पता होता कि हम कितने इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग है। कई लोगों को हमने कहते भी सुना होगा कि मेरे को रोज एनासिन खानी पड़ती है, मतलब कोई सिर दर्द की एक गोली, एक टिक्की खानी पड़ती है जो 1-2 रुपए की हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में हमारे घरों में होती है। हम सब मिडिल क्लास लोग एक फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं अपने घर में कि रात बिरात, गैर टाइम, कभी राखी वाले दिन, 15 अगस्त वाले दिन, जब सारी शॉप बंद है, मेडिकल स्टोर बंद है, होम डिलीवरी भी नहीं होगी किसी चैनल के थ्रू दवाइयों की, और पेट दर्द हो जाए रात 1 बजे तो कोई होम डिलीवरी भी नहीं होगी, तो घर में कुछ सामान हम रखते हैं, खांसी का, जुकाम का वगैरह। लेकिन कई बार हम घर से ठीक होते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, लेकिन उसके बाद अगर तब भी नहीं ठीक होते तो ओपीडी में जाते हैं, और ओपीडी में भी ठीक नहीं होते तो हमें नर्सिंग होम या हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जैसे आपने, मैंने अपने इस जीवन में जितनी भी उम्र हुई हो आपकी, अपने अपने घर वालों को देखा है, हमने अपने रिलेटिव्स को देखा है, अपने खानदान में देखा है, सब एक्सटेंडेड फैमिली में देखा है, पड़ोस में देखा है, कितनी बातें, कितनी चर्चाएं इस बारे में हुई है कि अचानक ले जाना पड़ा, तबीयत खराब हो गई, अब ठीक है, या ऐसा हो गया, राइट। तो इस मद्देनजर मैं बोलना चाहता हूं कि इंसान जात ऐसी चीज है कि जो बीमार पड़ती है या उसको इलाज की लगातार जरूरत पड़ती है, कुछ कुछ समय बाद कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हमारे जीवन में। इसीलिए कई परिवार यहां तक बोलते हैं कि हमारा घर तो बीमारियों का घर हो गया है, जितनी कमाई नहीं है उससे ज्यादा तो इस समय हॉस्पिटल में लग रहा है, पता नहीं भगवान ये क्या हो रहा है, राइट। और हम उस समय मंदिर मस्जिद, हम जो भी हम मानते हैं, जिस भगवान को हम मानते हैं, हम उस तरफ ज्यादा झुकाव हो जाता है हमारा कि ये इतना ज्यादा कैसे हो गया। याद करिए, ऐसा इंसिडेंट हमारे जीवन में 1-2 बार हुआ है, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि बस अब अगले ही पल हमें हॉस्पिटल का सोच ही रहे थे कि अचानक से वो पेशेंट रिकवरी पे आ गया, इस वजह से हॉस्पिटल नहीं गए, वरना हॉस्पिटल तो तब भी जा रहे थे जब वो पेट दर्द हो, तेज पेट दर्द। मैं सिर्फ स्टमक एक की बात कर रहा हूं। देखो, तेज पेट दर्द भी हो सकता है, वो किस कारण से, वो हर्निया के कारण हो या स्टोन के कारण हो, पथरी, वो स्टोन गॉल ब्लैडर में है, किसी नली में है, कहीं और है, मतलब वो पेट दर्द अपेंडिक्स के कारण हो। वो पेट दर्द तो कुछ भी कारण से हो सकता है सर, केवल बदहजमी कारण नहीं। जब बदहजमी है तो हमारे घर में रखी हुई हाजमोला या पुदीना का जो सिरप आता है, हरा पुदीना वाला डाबर का, हम वो सब लेते हैं। मैंने कहा वो सब हो गया, उसके बाद भी अगर हाजमोला खाने के बाद, अजवाइन खाने के बाद, सेंधा नमक खाने के बाद अगर मैं ठीक नहीं होता हूं तो मुझे उससे ऊपर आगे बढ़ना पड़ेगा। यहीं पर हमारे को एक प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। उम्र का कोई लेना देना नहीं है, केवल कोविड कारण नहीं है। निशा जी, मैं ये बताना चाहूंगा आपको भी और सभी अपने साथियों को, जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी है, मैं भी इंडियन हूं, आप भी इंडियन है, भारतीय, इस बात को समझते हैं कि हमें अपना पैसा बचाना है, जहां से निशा ने स्टार्ट किया था और जहां से अभी तक के सीरीज में आपने बहुत सारी चीजें टैक्स पॉइंट जैसे प्लेटफॉर्म पर इस तरह से सीखी है, समझी है, कहां कहां सिप, कहां कहां इन्वेस्टमेंट करनी है म्यूचुअल फंड की, वो सब, राइट। उसके साथ ही साथ ये जो खुशियों की चाबी है, सब करिए, क्योंकि देखिए 2 चीजों से हमें डर लगता है। एक, जीवन हमारा छोटा हो गया तो क्या होगा, तो जो खुशियां परिवार को देनी है और खुद जीनी है वो इंपॉर्टेंट है। अब वो जीवन छोटा कैसे होता है, वो इसके इतने सारे कारण हैं। जैसे मैं अक्सर बोला करता हूं कि डेथ 4 टाइप से होती है, ओनली 4 टाइप्स डेथ की होती है ना। वो डेथ होती है, हम नॉर्मल इंसानों की बात कर रहे हैं, मैं बाकी नहीं बात कर रहा हूँ। 4 टाइप से, मैं फौजियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि गोलियों से भी होता है या समथिंग समथिंग, वो शहीद हो जाते हैं समथिंग। मैं सिर्फ नॉर्मल इंसानों की बात कर रहा हूँ, हम 4 लोगों की, हम आम इंसानों की, मिडिल क्लास फैमिलीज जो हम जुड़े हुए हैं आज। एक तो होती है सबसे पहले जो बीमारियों से, एलिमेंट से, तकलीफ से, कुछ ना कुछ बीमारी उम्र के साथ साथ हमें होती है या कम उम्र में हो जाती है, तो उससे डेथ होती है इंसानों की। दूसरा होता है एक्सीडेंट के रूप में, दूसरा कारण होता है एक्सीडेंट। तीसरा कारण क्या होता है, नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ मतलब एक लंबी उम्र कर लिए, जिसे भी आप मानो नेचुरल डेथ। लंबी उम्र किसे मानते हो आप, 75, 80, 85, या इस दौरान कुछ भी 90,
जो भी आप मानते हो उतनी उम्र मैं अगर जी गया, और उसके बाद चलो जो भी कारण बना, कारण तो कुछ बनेगा ही बनेगा, तो अगर उतना भी हो गया तो मैं मानूंगा वो नेचुरल डेथ है, मान लेता हूं, ठीक है। और चौथा होता है जो कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड, राइट। तो ये 4 कारण होते हैं डेथ के। अब अगर हम गौर करें अपने एक्सपीरियंस, दोबारा दोबारा मैं वही सोचवा रहा हूं, और आई होप कि हम में से कोई बुरा नहीं मानेगा, ताकि मैं संक्षिप्त में, छोटे में आप सबके सामने अपने विचार रख सकूं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि नटशेल में बता रहा हूं, एक गांठ मार के बता रहा हूं। तो अगर कोई बुरा माने मुझे माफी देना, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 4 तरह के जो मैंने प्रकार बताए, कि बीमारी से, या एक्सीडेंट से, या नेचुरल, या सुसाइड, तो हमने अपने आसपास में, हम सभी ने जो भी इस समय जुड़े हुए हैं मीटिंग में, आसपास में किस किस तरह की डेथ देखी है पिछले समय में। चलो आप पिछले समय का छोड़ो, आप केवल 2-3 साल का याद करिए, 2017 से 2020 तक, कोरोना को भी इंक्लूड करिए, नहीं करिए वो अब आपकी मर्जी है। अब नॉर्मल को उसमें बात कर लेते हैं, तो आपको ध्यान में आएगा कि इन 4 प्रकार में से, मतलब क्या होता है ना कि हम एक सोशल, हम इंसानों के बारे में बोला जाता है कि हम सोशल हैं, वी आर द सोशल एनिमल, है ना। इसलिए हम सोशल मीडिया पे भी इस समय, जब सब कुछ लॉकडाउन हो गया था, अब तो खैर खुल भी गया दिल्ली में तो खास तौर पे, तो हम किस तरह से सोशल मीडिया पर इस समय हैं। तो दुनिया की आधी आबादी 7 अरब में से 3.5 अरब लोग आज सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, और इंडिया में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप, और अब तो ये जूम हो गया जो अमेरिका का है, जिसे हम पहले चाइना का समझते थे, अमेरिका, मतलब ये सब, या MS टीम, या इस तरह की चीजें, घर में भी हमारे बच्चे भी ऑनलाइन। तो अब अगर हम ध्यान करेंगे कि 4 ही प्रकार से डेथ हुई थी, जब हम कभी भी सोशल होने के कारण इन जगह पर गए थे, यानी कि उनके चौथे में, जैसे हम हिंदू धर्म में बोलते हैं, क्रिया होती है, 13वीं होती है, डेथ होती है, तो हम जाना पड़ता है हमें, या सुनाई देता है कि हाँ ऐसे हमारे परिवार में, वहां पर लखनऊ में, या जयपुर में, या हरियाणा में जहां पे वो रहते थे, या मुंबई से थे वो, ऐसे हो गया वैसे हो गया, उनके साथ ये कारण बना। कारण कोई भी बनाओ, तो आप 4 में से कारण कोई एक आप पहचान सकते हैं कि सबसे बड़ा कारण कौन सा था पिछले 2-3 सालों में, जहां तक आपको याद आ रहा है, इजीली जो याद आ रहा है आपको, अपने ही आसपास में, अपनी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, अपने पड़ोस, या न्यूज़पेपर, जो सेलिब्रिटीज की आपने देखी, ऋषि कपूर साहब की अभी से 1.5 महीना पहले, और उससे पहले इरफान खान साहब की, तो उन सेलिब्रिटीज को भी आप उससे पहले अगर बात करनी हो तो जयललिता मैडम की, जो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, रानी, क्वीन विक्टोरिया की तरह थी, बहुत अमीर सेलिब्रिटी, पहले फिल्मों में भी थी वो। तो आप इवन हमारे दिल्ली की बात करें तो अरुण जेटली साहब, सुषमा स्वराज मैडम, शीला दीक्षित मैडम, तो किसी भी सेलिब्रिटी की आप बात करेंगे तो आपको 4 प्रकार में से किस तरह की डेथ सबसे ज्यादा पता लग रही है, उसके बाद कौन सा नंबर है, उसके बाद कौन सा नंबर है, और लास्ट में कौन सा नंबर है। तो 4 ही तरह से हम सबको, तो इसलिए जो निशा ने बात बोली कि सही समय पे सही इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी प्रोटेक्शन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। अब मैं, मेरे से अगर आप पूछेंगे तो 4 प्रकार में से डेथ इस तरह से मैं डिफाइन करूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, और आगे भी पड़ा है जीवन मेरा, मैं आगे भी इस चीज को महसूस करूंगा और एनालाइज करूंगा, जिसे कहते हैं सर्वे करना। तो सर्वे करने के लिए मुझे दिल्ली सरकार की जरूरत नहीं है, सर्वे करने के लिए मैं काफी हूं। मैं ही अपने परिवार में, खानदान में आगे भी ध्यान रखूंगा। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप आगे कभी, भगवान ना करे, कभी ऐसे न्यूज आती है, बैड न्यूज जैसे बोलते हैं, तो ध्यान करना इन 4 में से उस व्यक्ति की उम्र क्या थी, और कॉज ऑफ डेथ क्या था, कारण क्या था। तो आपको याद में आएगा, ध्यान में आएगा, एक्सपीरियंस ये होगा कि सबसे ज्यादा लोग बीमारी से डेथ कर रहे हैं, उम्र कुछ भी हो, और उनका जेंडर, लिंग कोई भी हो, वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, वो मेल हो, फीमेल हो, उम्र कुछ भी हो, ज्यादा कम, 60 के, 58 के, 55 के, या 45 के, या 32 के, कोई भी। पहला है बीमारी से। तो जैसे ही मैंने बीमारी बोला तो दिमाग में क्या हिट हुआ, हॉस्पिटल, बड़े महंगे इलाज, पूरा वो तंत्र जिसमें बहुत सारी लेबोरेटरी टेस्ट, अलग अलग तरह के MRI, CT स्कैन, महंगे महंगे। ये कोई क्रोसिन नहीं खानी की जो 1 रुपए की टिक्की आती है, केवल क्रोसिन की दवाई का पत्ता ही 16 रुपए का आता है, जिसमें 10 होती है, वरना क्रोसिन के अलावा सारी दवाइयां महंगी है। आप किसी केमिस्ट पे जब जाते हैं, कभी गौर करना, लोग कितना भर भर के और क्या पर्चे लेके आते हैं। इवन हम खुद भी अपने माँ बाप की, अपने किसी की दवाई लेने जाते हैं तो क्या क्या दवाई होती है, हमें याद भी नहीं होती वो इंग्लिश नाम उनके आसानी से, और उनकी कॉस्ट क्या होती है, उनकी पैकिंग कितनी इंटरनेशनल पैकिंग होती है, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, वैसे तो हम बाहर भेजते हैं इनफैक्ट, राइट। तो जब कभी हमने देखा तो ये देखा, नंबर 1 पहला पॉइंट आया बीमारी का, जिसके कारण हम सब डेथ होती है हमारी, मतलब हम नेचुरल डेथ नहीं मरते हैं उतनी ज्यादा मात्रा में अपनी उम्र पूरे करने के बाद। नंबर 2, जो बचे कुचे हैं वो, उसके बाद आते हैं एक्सीडेंटल डेथ, दुर्घटना से मृत्यु।
इस पे भी मैं चर्चा करूंगा मेरे छोटी सी प्रेजेंटेशन में, मैंने वो भी थोड़ा बहुत जो चीजें शो करनी है वो उसमें आएंगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से सेकंड जो कारण जो चीज है वो है एक्सीडेंटल का। मैं परसेंटेज भी बता दूंगा कि कितना परसेंट में क्या, कितना परसेंट क्या। तीसरा जो है वो नेचुरल डेथ का, और चौथा है आखिर में आत्महत्या, जो कि 0.4% है, 0.04% इस तरह से है सुसाइड इंडिया में। लेकिन वो बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है। जैसे जब मेट्रो चलती थी तो हमने अक्सर देखा है, न्यूज में आया है कि जनकपुरी में मेट्रो स्टेशन के आगे बंदा कूद गया, आत्महत्या कर ली। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर बंदा कूद गया, आत्महत्या कर ली। तो कुछ तो कारण होता होगा। तो इन सब चीजों के लिए दो ही हमारे पास रिस्क होते हैं कि अगर हम ज्यादा जी गए तो भी मेडिक्लेम काम आएगी, खुशियों की ताला जो है चाबी बहुत ज्यादा काम आएगी, बल्कि अगर ज्यादा जी गए तो सबसे ज्यादा काम आएगी ये। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, मेरे दांत भी जाएंगे, मेरी आंखें भी जाएंगी, मेरे बाल भी चले जाएंगे, राइट। जैसे मैं अपने फादर फोर फादर का याद करूं तो सेम ऐसी सबके ऊपर अप्लाई करता है। मैं अपने ऊपर लेके चल रहा हूं ताकि कोई बुरा ना माने, राइट। तो जब जब मेरी लाइफ आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे हर साल मेरा बर्थडे का केक कटेगा, मेरी उम्र आगे जाएगी, बुढ़ापा आएगा, सारी प्रॉब्लम आएगी, मोटापा भी आएगा, बीपी भी आएगा, शुगर भी आएगा। और एक बार बीपी शुगर हो गया किसी को तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप दिल्ली में रह रहे हो कई सालों से, उसका मतलब क्या होगा फिर आप 5 साल बाद तक क्या होगा। अगर एक बार बीपी शुगर होगी तो 5 साल के बाद क्या होता है जीवन का, 5 साल तक चलता है, बिल्कुल बिल्कुल 5 साल बिल्कुल चलेगा, गाड़ी चलेगी, लगभग ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 5 साल के बाद क्या होगा, जयललिता की तरह होगा, अरुण जेटली साहब की तरह होगा, शीला दीक्षित मैडम की तरह होगा, राइट। बहुत सारी चीजें, मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूँ सेलिब्रिटीज के, और हॉलीवुड बॉलीवुड के, बॉलीवुड के खास तौर पे ज्यादा एक्सीडेंट के रूप में भी हॉलीवुड बॉलीवुड के ले सकता हूँ मैं सेलिब्रिटीज के नाम, जिसमें पॉलिटिशियन भी होंगे, राजेश पायलट भी होंगे जिनका क्रैश हुआ था, संजय गांधी भी होंगे, साहिब सिंह वर्मा भी होंगे, दिल्ली के थे साहिब सिंह वर्मा, आपको याद होगा कैसे उनकी डेथ हुई थी, जसपाल भट्टी उल्टा पुल्टा जिन्होंने बनाया था। मतलब बहुत सारी चीजें, मैं हम सबको ध्यान में रहना चाहिए कि क्या है असली। तो ये चार, तो इन चार में भी मैं मानता हूं कि 70 to 80% बीमारियों से मरते हैं हम, हॉस्पिटल के बेड में मरते हैं हम, सीधी बात। 70 to 80% जो बच गया, अगर मैं 70 मान रहा हूं तो बाकी का 20 से 25% एक्सीडेंटल। तो ये दोनों मिलाकर मेरे हिसाब से 90 से 95% है ये दोनों, क्या बीमारियों से मृत्यु और एक्सीडेंट, ये इससे मृत्यु। तो इसका मतलब अगर मैं स्मार्ट, मुझे स्मार्टफोन रखा है मैंने, मुझे स्मार्ट बोलते हैं, मैं दिल्ली वाला हूँ, स्मार्ट जनरेशन है, जो भी है, हम 30 के हों, 40 के हों, 50 के हों, हमने ये व्हाट्सएप फेसबुक सब यूज करना चालू कर दिया है, जो भी उम्र हो हमारी, हम हमारे पास टच स्क्रीन आ गया है, हमें स्मार्ट बोला जाए, हमारे एसी स्मार्ट हो गए साहब, हमारी टू व्हीलर, इवन एक्टिवा का भी जो 6G मॉडल आया उसमें भी कंप्यूटर चिप लगी हुई है बहुत सारी, आपको पता है, आपने खरीदते समय देखा है या इवन आपको पता है इस बात का। हमारी हर एक गाड़ी में ये कंप्यूटराइज चिप आ गई है, फ्यूल बचाने के लिए, पिकअप के लिए, हर चीज स्मार्ट हो गई है। हमारे कैमरे स्मार्ट हो गए हैं मोबाइल में, छोटे से मोबाइल में कैमरे AI के साथ आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जब इतनी सारी इंटेलिजेंस सारी तरफ है तो मेरी इंटेलिजेंस कहाँ गई। अगर ये चार कारण जो मैंने बताए, और नेचुरल मौत 3%, 3-4-5% से ज्यादा नहीं, नेचुरल मौत मतलब 3-4-5%। इसका गवाह कौन है, इसका गवाह, इसका एविडेंस हम सब विटनेस है, आप और मैं, आगे भी हम देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं, राइट। तो अगर ये बात सच है जो मैंने बताई, जो मैंने अभी आपको शेयर की, तो डरने की नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, जो होना है होना है, क्योंकि भगवान एक जो आया है वो जाएगा, जो भी बना है वो बिगड़ेगा, राइट। लेकिन इस दौरान जो हम जीते हैं उसे जीवन बोलते हैं, उसे लाइफ बोलते हैं, और उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक वैसी प्लानिंग जैसे हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, जैसे मेरे बच्चे हैं, मैं उनके लिए प्लानिंग कर रहा हूं, उनके लिए पैसा बचा रहा हूं, सिप में डाल रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, जैसे अभी निशा ने बताया, जैसे टैक्स पॉइंट में अग्रवाल साहब करते हैं, तो एक्सपर्ट से मैं वो करवाता हूं। आज मार्केट ऊपर है, आज मार्केट नीचे, लेकिन साथ ही साथ अपनी प्रोटेक्शन के लिए मिनिमम 10 लाख रुपए की पॉलिसी क्या मेरे पास है। अगर मेरे 4 लोग हैं तो क्या 10 लाख की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। और धीरे धीरे वो 25 लाख 2025 जब तक अप्रोच करे तब तक 25 लाख की नहीं हो जानी चाहिए, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, खास तौर पे हॉस्पिटल्स में, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं है, मेरे को जाना इन्हीं महान बड़े हॉस्पिटलों में पड़ेगा। आप इसे महान बोलो या परेशान बोलो, जो ये चाहे आप बोले हम कि कई लोग बोलते हैं कि लूट के अड्डे हैं या कुछ भी है, लेकिन क्या करें साहब, जाना पड़ता है, जाना पड़ेगा। इसी BL कपूर हॉस्पिटल में, इसी मैक्स हॉस्पिटल में, इसी फोर्टिस हॉस्पिटल में, क्योंकि हम जब जरूरत पड़ेगी हॉस्पिटल पैदा नहीं कर सकते अपने घर में, जाना इन्हीं हॉस्पिटल, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के पास पड़ेगा।
तो उस अगर वहां पर जाना है तो उससे पहले जो चीज, जो खुशियों की चाबी है, वो हमारे हाथ में है। आज जो 2020 चल रहा है, और खास तौर पे जब से ये कोरोना कोविड आया है, आप ये सब रिस्क देख रहे हैं, हायर रिस्क, और खास तौर पे तब जब परिवार में किसी सदस्य को बीपी, अस्थमा वगैरह या हार्ट एलिमेंट वगैरह है, तो जो इंश्योरेंस का खर्चा हो रहा है वो बेइंतहा ज्यादा हो रहा है। तो अच्छे वो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी 10 लाख रुपए तक की पॉलिसी है, नहीं तो 10 नहीं तो 8 है, चलो 10 के आसपास है कम से कम, राइट? उतने लाख का इंश्योरेंस है, प्लस नो क्लेम बोनस में कुछ और बढ़ गया है हर साल, क्योंकि हर साल तो क्लेम आता नहीं है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, और एक जगह मैं और करेक्ट करना चाहूंगा, हमारी जो ये इन्वेस्टमेंट है ये लगभग 16, 17, 18 हजार से चालू हो रही है, 25 हजार से नहीं। वो भी पूरे परिवार, न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहा हूं। यानी मेडिक्लेम जो है हमारी आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस की, मैं आप सबके बेनिफिट के लिए बता रहा हूं, रेट जो मिनिमम वाली है 5 लाख रुपए वाली, वो 16, 17, 18 हजार की है। 8 लाख रुपए वाली 20 हजार रुपए से 22 हजार रुपए तक की है। मैं मेरी उम्र के लोगों को पकड़ रहा हूं, और मेरी उम्र 79 बॉर्न हूं मैं, 79 मतलब मैं 41 का हूं, राइट? निशा आप तो 30 के हैं, मैं 41 का हूं। मैं अपनी एज में बता रहा हूं। और अगर मैं 10 लाख की लेता हूं तो 25 हजार रुपए के आसपास है विद जीएसटी। जीएसटी 18% जो गवर्नमेंट को चला जाएगा, राइट? हर साल का रेट मैं बता रहा हूं आपको अप्रॉक्स अभी। तो मैं एक बात बताइए आप कि 25 हजार रुपए में अगर 10 लाख रुपए की पॉलिसी मिल रही है, और वो 10 लाख की नहीं है, 10 जमा 10 लाख की है, वो भी आपको हम संपर्क करेंगे, आप हमसे जब संपर्क करेंगे टैक्स पॉइंट से, तो आपको समझ आएगा ये पॉलिसी जो हम 10 लाख की बोल रहे हैं वो 10 जमा 10 लाख की होती है। तो अगर वो पॉलिसी, अगर हम 25 हजार भी में 10 लाख की माने, तो 2.5% का खर्चा है। मतलब 100 रुपए के पीछे पूरे परिवार का मतलब हस्बैंड भी, मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे, वो 2 बच्चे जिनकी उम्र 25 से कम है, और मेरे तो बच्चे 25 से कम ही होंगे, मैं 40 का हूं तो, राइट? तो अगर किसी के पास भी ऐसा सिनेरियो है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, तो उनका रेट 25 हजार में 10 लाख, यानी 2.5% का रेट है साहब। मतलब प्रति सैकड़ा ये सौदा है 2.5 रुपए का। उसमें भी टैक्स बेनिफिट, क्योंकि टैक्स तो बचाना है सबने। वो क्यों बचाना है? सबने लोन लिए हुए हैं, कार ली हुई है, मतलब एक किस्त खत्म नहीं होती। हमारे को है थोड़ा इस तरह का इस समय जो कल्चर है हमारा, कि दूसरी किस्त हम पहले ले आते हैं। छोटी कार से बड़ी कार लेते हैं, मारुति से हम किया मोटर्स की कार ले आते हैं, सेल्टोस 15-16 लाख की, राइट? वो ठीक है, एक जीवन मिला है, जीना है, अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं खर्चा कराते हैं। और अभी तो मार्केट बंद हो गई है, वरना गोवा चले जाते हैं बार बार, या कहीं और बाहर चले जाते हैं, मलेशिया चले जाते हैं जो लोग, यस हम में से हैं। तो इंडिया में तो एयरपोर्ट भी बहुत दिल्ली का भरा रहता है दिन और रात। अभी थोड़ा सा फरवरी से जब से रुका है तब से अलग बात है, राइट? तो अभी ये सब मैंने जो बताया कि हमारा जीवन क्या है, और इसमें खुशियों की चाबी मिल रही है सिर्फ 2.5 रुपए प्रति सैकड़ा, वो भी पूरे परिवार। एक जने का निकालूंगा तो आई थिंक वो 1.25 रुपए का आधा कितना होता है, उतने रुपए, मतलब 50 पैसे 60 पैसे एक दिन का, एक जने का खर्चा हुआ, राइट? इसको आप कैसे भी, आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि ये मुश्किल से 60, 70, 80 रुपए की पर डे का खर्चा है पूरे परिवार का। 60, 70, 80 रुपए, उतने रुपए जितना लक्ष्मी नगर में अगर मैं अपनी कार खड़ी कर दूं, कार, छोटी कार, वो भी चाहे चाहे वैगन आर ही क्यों ना हो, जो मेरे पास है वैगन आर सिर्फ, तो वो वैगन आर खड़े करने का एक दिन का खर्चा है 100 रुपए। वो हर बार लगता है साहब, और वापस कुछ नहीं मिलता। जो एमसीडी की पार्किंग में लगाता हूं मैं, किसी भी मार्केट, लाजपत नगर में लगाऊं, मयूर विहार में लगाऊं, दिलशाद गार्डन में लगाऊं, अपने घर के बाहर कहीं भी लगाऊंगा कमर्शियल प्लेस में, 100 रुपए तो वहां पे लग जाते हैं मेरे। और अगर मैं सिगरेट पीता हूं तो 16 रुपए की एक सिगरेट आती है भाई साहब, प्लास्टिक की, और वो अब 17-18 रुपए की हो गई है। तो सिगरेट पीने वाले एक सिगरेट नहीं पीते पूरे दिन में, कम से कम 10, 12, 15 पीते हैं। मतलब एक डिब्बी तो कम से कम पीते हैं, एक या आधी डिब्बी। ये आपको पता है, हमें पता है। तो एक बॉक्स जो हम पीते हैं सिगरेट का, चाहे वो क्लासिक हो या गोल्ड फ्लैग हो, तो उसकी कीमत कितनी हुई साहब? 150 से 200 रुपए जान गंवाने की, क्योंकि उससे कैंसर होता है। लेकिन हमारा शौक चढ़ गया है, आदत पड़ गई है, जो हम पीते हैं। और जो लोग, मान लीजिए हम में से या मैं, गुटखा खाते हैं, गुटखा, तो आई थिंक 16 रुपए का 4 ग्राम वाला रजनीगंधा आता है, 4 ग्राम 4 ग्राम का सैचे 16 रुपए का आता है। और कितने खाते हैं वो एक दिन में, पर डे? तो एक महीने में कितने खाते हैं? एक महीने का कितना खर्चा हुआ? एक साल साहब आपकी सिप बिल चल जाएगी बहुत बढ़िया फंड में, साथ में ये खुशियों की चाबी भी मुफ्त हो जाएगी। एक साथ नहीं छोड़ना है, मैं नहीं कह रहा कि एक साथ सिगरेट छूट जाएगी, एक साथ आधी कर सकते हैं हम, आधा खर्चा कर सकते हैं ऐसे ही बाहर के खाने मंगाने में, जो अभी तो खैर कम हो गया है जब से जनता कर्फ्यू हुआ है। वरना मोमोज हम मंगाते थे बार बार ऑर्डर करके, स्विगी से या किसी फूड पांडा से, तो वो सब हमने इतना ज्यादा, डोमिनो से पिज्जा मंगाते थे, वो सब भी हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इम्यूनिटी इससे बहुत प्रभावित होती है। तो मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। लेकिन अब मैंने जो बताया वो, निशा, आपके सवाल का थोड़ा सा लंबा जवाब था, तो मैंने लगभग 15 मिनट इसमें ले लिए हैं। मैं अब बढ़ता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन, छोटी सी प्रेजेंटेशन में दूंगा, सारी स्लाइड चाहे ना भी दिखाऊं कि टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से।
Yes, sure, sir. Yeah. निशा, क्या ये विजिबल है? Yes, sir, it's perfect. ओके, फाइन फाइन। सो जैसे यहां पर आप एक आदित्य बिरला के नाम के साथ व्हाई वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इज नीडेड इन टूडेज सिनेरियो। अब ये तो हमें पता लग गया मेरी बात से कि हेल्थ इंश्योरेंस तो भाई साहब रखनी पड़ेगी, वो भी सिर्फ कम से कम 10 लाख रुपए की, वो भी सिर्फ 25-1 हजार रुपए में जो मिल जाती है, और टैक्स भी बचत हो जाती है क्योंकि हमने होम लोन, कार लोन, जो मैं सब बताया आप समझ गए हैं। समझदार को तो इशारा भी है, काफी है, और हम सब तो दिल्ली वाले हैं, समझदार माने जाते हैं बहुत ज्यादा। नाउ व्हाट इज द थिंग इन इट। अब ये स्लाइड में हम देखेंगे जो एक्चुअल रेशो है, और आप सब इसे गूगल कर सकते हैं, हम सबके पास आज गूगल की फैसिलिटी है, विकिपीडिया की फैसिलिटी अपने मोबाइल में ही आ गई है, 4G का नेटवर्क है हमारे मोबाइल में। साहब हम देखेंगे कि हार्ट डिसीज के कारण क्या हो रहा है। 15% ऑफ डेथ इन इंडिया वर ड्यू टू हार्ट डिसीज। 15% तो हार्ट डिसीज के कारण डेथ हो रही है, और ये आगे आगे बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी शायद, ऐसा लगता है, राइट। और ये इस बात की गवाही हम सब, मैंने बताया ना वो 4 बातें, तो आप गौर कीजिएगा, राइट। तो आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं। दैट ड्यू टू कैंसर, ये एक और बीमारी है। और जब तक ये कोरोना नहीं आया था, हमारे व्हाट्सएप पे ना अक्सर वो चला करता था कि प्लास्टिक के कप में चाय मत पीजिए, और बिल्कुल सफेक्ट था वो, बिल्कुल। मैंने तो बड़े बड़े ब्लॉग पढ़े हुए हैं खुद भी, जो कि गूगल पे अवेलेबल है। तो ये रिसर्च तो बाहर के देशों में कब से हो गई है कि प्लास्टिक के कप हो गए, थर्माकोल हो गए, इवन एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स, बर्तन, जो हमारा प्रेस्टीज का कुकर है, बरसों पुराना या हमने नया लिया है, जो भी, वो सब भी एक दिन कैंसर का कारण बनते हैं। वजह ये कि जब आप नया कुकर लेके आए थे, नया वाला कितना चमकीला था, और 2 साल के बाद, सिर्फ 2 साल के बाद उसका वेट आपने अगर तब करवाया हो, कहीं लिखा हुआ हो कुकर का वेट, और आज 2 साल बाद उसका वेट क्या रह गया है, राइट। तो आपको समझ में आएगा कि कुछ तो हमने घिसने में, जो हमारी मेड लगी हुई है घर पर साफ करने के लिए बर्तन, कुछ तो उसने, लेकिन वो तो आजकल विम से धुलता है तो उसमें राख होती नहीं है, तो उससे तो जो शरण है, जो डेप्रिसिएशन है एल्युमिनियम धातु का, वो तो नाम मात्र का हुआ होगा। तो फिर ये 100 ग्राम वजन कम कैसे हो गया? 100 ग्राम एल्युमिनियम खाया किसने? वो एक्चुअल में हमने 2 साल में खाया, सब परिवार ने, जिसने भी वो उसमें खाना खाया है। मतलब अगर हमने सिर्फ पकाया है तो ठीक है, लेकिन पकाकर पूरे दिन रखा है तो वो कुकर उसलिए नहीं बना है, उसके लिए बर्तन बने हैं हमारे, उसके लिए स्टील के बर्तन होते हैं हमारे पास, जिसे हम क्या बोलते हैं, अलग से बर्तन जो होते हैं, सॉरी, जो भी बोलते हैं उसे, तो हम उसमें डाल देना चाहिए एक बार कुकर में, सब्जी पक जाए, राजमा पक जाए, वेज जो भी हमने बनाया है। तो लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। तो इन सब गलतियों की वजह से क्या हो रहा है, इस देश में कैंसर की तादाद इतनी बढ़ रही है कि हम ऑलरेडी बीपी, सॉरी, शुगर में, डायबिटीज में 2014 में वर्ल्ड की कैपिटल तो पहले ही बन गए थे। हमारे पास डायबिटीज के 7 करोड़ से ज्यादा पेशेंट है, 7 करोड़, आप गूगल कर सकते हैं, और हर दिन बढ़ रहे हैं। ये तो आंकड़ा है, आंकड़े से ज्यादा होती है फिगर, राइट। 7 करोड़, और आबादी कितनी है? 132 करोड़ इस देश की। तो जो लोग बड़े हो रहे हैं, मतलब 30 या 35 या 40 को पार कर रहे हैं, अगर उन्होंने उससे पहले मेडिक्लेम नहीं करवाई तो एक चोट वहां भी लगने वाली है। मैं बताऊंगा ये टेक्निकल पॉइंट, कि अगर शुगर, बीपी से पहले हम, या हार्ट प्रॉब्लम, या कोई भी बॉडी में एलिमेंट आने से पहले, मोटापा शरीर में आने से पहले अगर हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेते हैं, मैं एक छोटी साधारण बात कर रहा हूं, मोटापे से लेकर बीपी, शुगर, अस्थमा, जो भी होना है वो बाद में हो, पहले हम हेल्थ इंश्योरेंस में आ जाएं। ये बहुत ज्यादा टेक्निकल पॉइंट है, बहुत जरूरी बात है, जो कि अक्सर लोग नहीं बताते हैं, राइट। क्यों नहीं बताते हैं पता नहीं मुझे कारण, जबकि आपको भी पता होगा, या आप अपने एक्सपीरियंस से देखिए कि अगर आपने भी, हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है, और आई एम श्योर आपने भी ले रखी होगी, बहुत लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस आज से पहले, तो जब कभी बीपी और शुगर के बाद हम पॉलिसी लेने की कोशिश करते हैं किसी भी कंपनी से, तो हमारी पॉलिसी की कीमत बढ़ जाती है, यानी लोडिंग लगाई जाती है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। यही होता है टर्म इंश्योरेंस में, जो निशा ने बोला, जब हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तब भी अड़चन आती है, या मिल ही नहीं पाती हमें इंश्योरेंस। क्यों? हमारी शुगर अनलिमिटेड, मतलब अनकंट्रोलेबल है, हम कंट्रोल नहीं कर रहे, वो 400 से ऊपर जा रही है, तो वो टेस्ट में आ गया, कंपनी के टेस्ट में, जब हमने इंश्योरेंस कंपनी में अप्लाई किया, तो वो पैसा हमारा वापस लौट के आ जाता है।
तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, बॉडी में कोई भी बड़ा एक्सीडेंट होने से पहले, कोई भी बीमारी होने से पहले, कोई भी चीज चालू होने से पहले हमें इंश्योरेंस करवा लेनी है, ताकि वो सस्ते में पड़े, आपका पैसा आगे बचेगा, जिंदगी भर बचेगा, वो भी जिंदगी भर। मान लीजिए लोडिंग 20% की है, तो हर बार जो एज वाइज बढ़ता है ना, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो भी इंश्योरेंस कंपनी का होता है वो एज वाइज ब्रैकेट होता है, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में वो 20% भी बढ़ेगा। तो जिंदगी भर का रेट कम हो गया साहब, जिंदगी भर का, मेरा, मेरे परिवार का। अगर मैंने सही में 30 के आसपास पॉलिसी ले ली है, जब मेरी कम से कम, वैसे तो हेल्थ इंश्योरेंस कब लेनी चाहिए उस पर भी मैं 10 मिनट बात कर सकता हूं, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस, वैसे मैं बता ही देता हूं, हेल्थ इंश्योरेंस तब लेनी चाहिए जब बच्चा पैदा होता है। जैसे चाहे मैं, जब मेरा बर्थ हुआ था तब मेरे माँ बाप ने उतनी अवेयरनेस नहीं थी 1979-80 में कि कोई पॉलिसी लें, और उस समय ये सारी कंपनियां भी नहीं थी जो आज प्राइवेटाइजेशन हो गया है, इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनियां आ गई हैं, सारी कंपनी अच्छी हैं, सारी कंपनी क्लेम देती हैं, राइट। लेकिन उस समय अवेयरनेस नहीं थी, तो हमने आपने उस समय नहीं करवाई। लेकिन जब मैंने करवाई, आज 2008 में करवा ली थी फर्स्ट पॉलिसी मैंने, राइट। उसके बाद 2010 में मेरी शादी हुई है, और मेरे बेबी 2012, पहला बेबी, दूसरा बेबी 2014 में हुआ है। तो आज मेरा जो 2+2 की फैमिली है साहब, मेरे बच्चे डे 1 से कवर है उसमें। जैसे ही मेरे बच्चे 90 डेज के हुए थे, उस कंपनी ने इसमें अंदर हम इंश्योर्ड हो गए थे। तो यही पॉलिसी कब से होनी चाहिए? जब इंसान पैदा होता है तभी से होनी चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है, जैसे कनाडा में होता है, जैसे सभी जहां हमारे रिश्तेदार रहते हैं विकसित देशों में, वहां पर होता है, ताकि अब जो भी होगा इसके बाद होगा। अब इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना ही पड़ेगा, कोई अड़चन भी नहीं आएगी क्लेम के समय, जो अक्सर कई बार आ जाती है पुरानी बीमारियों को लेकर। ये भी एक टेक्निकल पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, और बड़े जोर से डिस्कस करना चाहता हूं ये बात, कि कई बार हमने क्लेम लेने में प्रॉब्लम देखी है कई कंपनियों के अंदर, क्योंकि मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके तहत मैं बोल रहा हूं ये बात। तो ये तब होता है जब जब जल्दी एडमिशन हो जाए, आज पॉलिसी ली है और इसी साल या अगले साल तक एडमिशन हो जाए उस व्यक्ति का, और उसमें बीपी शुगर निकला है, कुछ थायराइड निकला है मैडम को, राइट। कंपनी उसके पेपर मांगेगी, वो पेपर है नहीं हमारे पास, तो उसमें झगड़ा चालू हो जाएगा। तो ये सब नौबत ही नहीं आएगी साहब, कि अगर सही समय पे पॉलिसी करवा ली है, या बीमारियां होने से पॉलिसी करवा ली है। और वैसे भी अगर बीमारी कुछ हो जाए, कोई बीमारी लग जाए लॉन्ग टर्म तक, मैं केवल डेंगू मलेरिया की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो हुआ ठीक हो गया, टाइफाइड हुआ ठीक हो गया, वो नहीं आप बताइए। लेकिन जब कभी बीपी हुआ, जब कभी शुगर हुआ, जब कभी हार्ट एलिमेंट कोई सी, और हार्ट एलिमेंट एक नहीं होती, हार्ट अटैक बहुत सारी होती है, हार्ट प्रॉब्लम आपको भी पता है, हम गूगल कर सकते हैं, विकिपीडिया कर सकते हैं, बहुत सारे कैंसर, 100 से ज्यादा प्रकार के कैंसर है साहब, मोर देन 100 टाइप्स, और सारे के सारे आपके मोबाइल में हैं। बस आपको यही सवाल लिखना है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर इज देयर फॉर ह्यूमन बीइंग। ये आप गूगल कर लीजिए, मेरे सामने आपके सामने आ जाएगा, 100 से ज्यादा, विकिपीडिया में कर लीजिएगा, मैंने किया हुआ है, राइट। और किस तरह से होता है वो सब मैं नहीं जाऊंगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ताकि ये जल्दी हमारा प्रोग्राम जो है बहुत टाइम ना ले ले। द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात आती है कि किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए। मैंने बताया कितने की पॉलिसी होनी चाहिए, 10 लाख रुपए की पॉलिसी किस तरह की होनी चाहिए। क्या वो कैशलेस पॉलिसी है कि नहीं? कैशलेस क्यों? क्योंकि भाई अगर मेरे को जरूरत पड़ गई एट ऑल, अगर मेरे परिवार को जरूरत पड़ गई, जो कि मेरे को 3 बार ऑलरेडी पड़ चुकी है, मैं देखिए केवल 40 का हूं, मैं एग्जैक्ट बताऊं आपको, तो 3 बार तो मेरे परिवार में, मेरा एक बार मेरा एडमिशन हुआ, एक बार मेरी वाइफ का, और एक बार मेरे बच्चे का, राइट। निमोनिया हो गया था जब मेरा बच्चा 4 साल का था, राइट। तो उस कारण भी एडमिशन हुआ था। तो 4 दफा तो मैं बेनिफिट ले चुका हूं अभी तक, 3 बार ये, और एक बार और हुआ था कुछ, राइट। तो अपेंडिक्स, मेरी वाइफ को अपेंडिक्स हुआ था 2012 में, राइट, शादी के 2 ही साल बाद। चलिए, तो नाउ मेरे 4 बार क्लेम खुद लिया हुआ है, जबकि मुझे लगता था कि मेरी पॉलिसी, जैसे निशा ने सवाल किया था, मैं ये 25,000 रुपए क्यों लगाऊं, तो यही सवाल मेरे सामने भी था। अरे यार मैं क्यों ले रहा हूं, मैं तो उस समय टैक्स के बचत के लिए ले रहा था, क्योंकि मैं जॉब में करता हूं, तो फॉर्म 16 जो आता है, मेरा टैक्स बहुत कट जाता था। तो मैंने 80C भी फुल रखा, उस समय 1 लाख की होती थी 80C की लिमिट। तो वो LIC करवा लो, बच्चों के एजुकेशन, उस समय बच्चे नहीं थे, छोटे थे, तो बच्चों के एजुकेशन में से तो बच नहीं रहा था। तो 80D में कम से कम जो 15,000 की उस समय पर, जो जब पिछली गवर्नमेंट थी यूपीए की, तब 15,000 की उसमें 80D की बचत होती थी, अगर 15,000 तक, तो तब मैंने ये छोटी सी पॉलिसी 5 लाख की उस समय स्टार्ट कराई थी, राइट, जिसमें वाइफ को, बच्चों का। तो कहने का मतलब, आपकी पॉलिसी किस तरह की है वो देखना बहुत जरूरी है। क्या उसमें सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन ही कवर है, और कैशलेस में कवर है कि नहीं कवर है? सारे बढ़िया हॉस्पिटल इस सिटी के, नोएडा के, गाजियाबाद के, दिल्ली के कवर हैं कि नहीं है? चाहे कैलाश हॉस्पिटल हो नोएडा का, जो कि 2-3 है कैलाश हॉस्पिटल, आपको पता है ग्रेटर नोएडा में भी है, चाहे यशोदा हॉस्पिटल हो, चाहे एशिया कोलंबिया हॉस्पिटल हो गाजियाबाद का, चाहे फोर्टिस हॉस्पिटल हो, चाहे आप दिल्ली में आ जाते हैं, दिल्ली के जितने हॉस्पिटल हो, आपके लक्ष्मी नगर के हो, चाहे ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, जो भी, मैक्स, फोर्टिस, अपोलो, जो मर्जी, वो सारे के सारे लिस्ट में है कि नहीं, और वहां पर कैशलेस मिलेगा कि नहीं? 100% कैशलेस होना चाहिए, क्योंकि मैं मिडिल क्लास हूं, मेरे पास एट द मोमेंट 50,000 60,000 का भी जुगाड़ नहीं होता। मेरा जो एक्सिस बैंक है, SBI बैंक है, 2 बैंक है मेरी,
एक साथ 50-60 हजार रुपए नहीं मिल पाता। मैं सैलरीड पर्सन हूँ, मेरे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई है। आज मेरा बच्चा 4th स्टैंडर्ड में है, मेरी गुड़िया फर्स्ट क्लास में है, कॉन्वेंट स्कूलों में जाते हैं। मैं नहीं बचा पाता। मेरा लाइफस्टाइल इस तरह का है, जिस तरह के मैं कपड़े पहनता हूँ, जिस तरह के मोबाइल चेंज करता हूँ मैं, जिस तरह घर में ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, ये सारे खर्चे हैं जो पहले नहीं होते थे। जिस तरह के परफ्यूम है हमारी गाड़ी से लेकर हमारे घर में, हमारे बाथरूम में तरह तरह के परफ्यूम हम लेने लग गए, खर्चे बढ़ा लिए हमने, कहने का मतलब। तो जितनी भी इनकम होती है हम लाइफस्टाइल ऊपर करने में कर देते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं, वो है मेडिक्लेम, खुशियों की चाबी, अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर रखने की चाबी। क्योंकि अगर कुछ भी भगवान ना करे कुछ गड़बड़ हो जाती है, जो कि अक्सर इंसानों में हर 5 साल में एक बार ऐसा फेज आता है। अब तो कोरोना और उससे पहले स्वाइन फ्लू के कारण और जल्दी जल्दी हो गया है कि 5 साल से पहले ही एक क्लेम आ रहा है दिल्ली वालों का, जिन्होंने भी पॉलिसी खरीदी है किसी भी कंपनी से। ये हमने सर्वे कर लिया है। तो अगर हमारे सर्वे की बात करेंगे तो 5 साल में एक क्लेम जरूर आता है, छोटा या बड़ा। मैं बड़ी बीमारियों को लेकर डरा नहीं रहा हूं, मैं छोटा या बड़ा सब बोल रहा हूं। इसमें डेंगू भी आ गया, जो इस समय मच्छर दोबारा पैदा हो गए मॉस्किटो के कारण, अब दोबारा से वो चालू होगा। राइट, कोरोना ही नहीं, अभी डेंगू से भी बचना पड़ेगा दिल्ली वालों को। राइट, अच्छी खासी बरसात हो रही है। राइट, तो ये सब आएगा। इसके अलावा बरसातों में और दूसरे तरह के इन्फेक्शन, टाइफाइड वगैरह भी होता है, क्योंकि पानी गंदा आता है एमसीडी का। बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल में सारी आज बात करना चाहता हूं आपसे। तो पॉलिसी किस तरह की है आपको ये देखना पड़ेगा, और क्या पॉलिसी इस तरह की है कि उसमें सिंगल प्राइवेट एसी रूम ले सकूं। अगर मान लीजिए मैं बीएल कपूर हॉस्पिटल जाता हूं या सर गंगाराम हॉस्पिटल राजेंद्र नगर जाता हूं करोल बाग, तो क्या मैं सिंगल प्राइवेट एसी रूम ले पाऊंगा अपनी वाइफ के लिए, अगर उसको जरूरत पड़ जाती है इस दौरान, इस साल में। क्यों इस साल में? इस साल में ये गौर करना जरूरी है, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं होने वाला जल्दी से वैक्सीन शायद ना आ पाए, और आ भी गया तो कोरोना रहे ना रहे, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मेरी पॉलिसी आज से ही जो इस तरह की होनी चाहिए कि मैं आइसोलेट अपनी वाइफ को अलग कमरा दे सकूं। इससे पहले तो चल जाता था, जब से ये जनता कर्फ्यू नहीं लगा था और कोरोना नहीं आया था, तो हम शेयर्ड रूम आराम से ले लेते थे। हॉस्पिटल अच्छा चुनते थे, डॉक्टर अच्छा चुनते थे कि बढ़िया डॉक्टर है डॉक्टर त्रिपाठी पेशेंट को देखेंगे, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है डॉक्टर त्रिपाठी, उनका बड़ा अच्छा रिच एक्सपीरियंस है, वो तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन रूम कौन सा लिया है, और रूम से ही सारा का सारा खर्चा हॉस्पिटल का और क्लेम आपका बनता है। ये आपको वैसे भी पता है जब आप कैश में देते हैं, अगर नहीं है पॉलिसी, जो आपने पिछले दिनों कभी ये अनुभव किया होगा, और या आपके पास मेडिक्लेम है किसी भी कंपनी की, तो भी ऐसी होता है। जैसा रूम होता है, जैसे होटल में होता है, रूम आपका कौन सा है होटल में, उस हिसाब से आपका बिल बनेगा 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, चाहे वो गोवा का होटल हो या मनाली का या माता के दरबार का। राइट, सेम ऐसे ही होटल और हॉस्पिटल में आजकल कोई फर्क नहीं रह गया है। तो उसी तरह से पैकेज लेने के लिए आपको क्या आदित्य बिरला में आपको ये सब मिलेगा, क्या आपकी पॉलिसी में है, ये आज देखने की जरूरत है। दूसरा, कहीं आपकी पॉलिसी वो 3-3.5 लाख रुपए की तो नहीं है, जो अक्सर लोग लेकर भूल जाया करते हैं, क्योंकि क्लेम नहीं है तो हम सोचते हैं कि अब हम अमर हो गए, अजर हो गए, अब कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्लीज ऐसा नहीं करना है हमें। हम टैक्स पॉइंट से जुड़े हैं, हम अग्रवाल साहब के साथ जुड़े हैं, सबसे पहले 10 लाख रुपए की पॉलिसी प्रॉपर लेनी चाहिए हमें। राइट, उसमें भी 10 लाख की पॉलिसी हो जो मैं बता रहा हूँ आदित्य बिरला की, तो सबसे बेस्ट है, वो आगे आएगा फीचर, मैंने वैसे बताई दी है। तो पॉलिसी में सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन ही कवर है। अगला सवाल ये है, मतलब सेल करो भूल जाओ। अब तो भाई जब क्लेम आएगा तो आप ही याद करोगे, कस्टमर को बोला जाता है अक्सर इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा कि भैया अब तो आप पैसा दे चुके हो हमें और हर साल दोगे, तो अब तो जब आपकी बारी आएगी अब तो पैसा देने की, बार बार हर साल 365 दिन जब आएंगे ना, जैसे आप कार की देते हो वैसे हमें दोगे। हॉस्पिटलाइजेशन ही कवर है या कॉम्प्रिहेंसिव कुछ है इसमें, सेल एंड फॉरगेट है या सेल एंड इंगेज है। राइट, या फिर फंड फॉर सिकनेस है कि मेरे को सिकनेस के लिए केवल इसीलिए मेरी सोच है, या फिर मैं अपनी पूरी हेल्थ को अपने परिवार को मैनेज कर सकता हूं। तो आप देख रहे होंगे कि इंडस्ट्री यहां पर है, जो पहला पॉइंट है ऊपर गोल चक्कर बना हुआ है, और ABHI आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस यहां पर है, यहां पर काम कर रही है। राइट, इसीलिए हम अपने आप को हेल्थ इंश्योरेंस का एक्सपर्ट मानते हैं आदित्य बिरला वाले। अब वो कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे, कि क्या अनोखा है, क्या अलग है बाकी कंपनियों से। यस, आप ये स्लाइड में हेडिंग दिख रहे होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो हमारे पास एक तो 9 प्रकार की आज पॉलिसी हो गई है, हर एक की जरूरत, हर एक की पॉकेट के हिसाब से। जैसे अपने पास कोरोना पॉलिसी भी आ गई है, जो मात्र 2,000 रुपए के आसपास है, विद टैक्स विदाउट टैक्स मैं बता रहा हूं, लगभग 2,000 रुपए पर पर्सन, एक बंदे की, एक पर्सन की 40 की उम्र में पॉलिसी है, और वो 9.5 महीने तक मैक्सिमम कवर करती है, जैसा IRD ने रूल बनाया है। तो हमारे पास अब 9 प्रकार की पॉलिसी है, जिसमें हमारा जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो है हेल्थ इंश्योरेंस प्लेटिनम।
विद क्रॉनिक मैनेजमेंट प्रोग्राम, और एक दूसरा है एक्टिव एश्योर्ड डायमंड। ये मेन इंडेमिनिटी कवर है, ये मेन वो पॉलिसी है जिसको सभी लोग ढूंढा करते हैं, जिसको सभी लोग चाहते हैं कि इस तरह की पॉलिसी हो कि कुछ भी हो, पेट दर्द से लेकर भगवान ना करे जो मैंने अभी बुरी बीमारियां भी बोली स्टार्टिंग में, कैंसर तक, सब कुछ पहले साल से ही कवर होना चाहिए। तो ये दो पॉलिसी हैं जो पहले साल से कवर करेंगी, और वो भी 31वें दिन से। जैसे आज 25 जुलाई 2020 है, तो जुलाई के बाद आता है साहब अगस्त, तो 25 अगस्त 2020 से ही वो सब कुछ कवर हो जाएगा जो मैंने अभी चार में से जो दो चीजें बोली हैं, ऊपर की दो, जिसके कारण 95% कैजुअलिटीज, डेथ वगैरह डिसीज होती हैं। तो डिसीज और एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट डे 1 से कवर है, यानी आज से ही कवर है। अगर आज पॉलिसी हुई है तो आज से कवर हो जाएगा। और अगर कोई भी बीमारी जो मैंने अभी बोली है, ऑल डिसीज आर कवर्ड। लेकिन जब मैं ऑल बोल रहा हूं तो एक स्टार लगा हुआ है, मैं वो स्टार भी बता दूंगा। बाकी हम आगे 1 to 1 बताएंगे तो जरूर बताएंगे कि कौन सी बीमारी रह जाती हैं जो कवर नहीं होती है। ये भी बहुत समझना जरूरी है कि क्या क्या कवर नहीं होता है। जैसे अगर युद्ध हो जाए, युद्ध मतलब जो अभी चाइना के साथ हमारी टसल चल रही है मान लीजिए, या पाकिस्तान या कोई भी कंट्री हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ देती है, तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिलीफ देगी, भारत सरकार या राज्य सरकार, वही है। लेकिन किसी कंपनी में भी तो कुछ एक चीजें होती है, सुसाइड कवर नहीं होती है, सेल्फ इंजरी कवर नहीं होती है, और हाईली इंटॉक्सिकेशन, अगर मैं शराब पीता हूं, बहुत ज्यादा पीता हूं, और उसके कारण मेरी किडनी खराब हो जाती है, तो याद रखिएगा पॉलिसी से क्लेम नहीं मिलता है, चाहे पॉलिसी को 2 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, क्योंकि वो आ बैल मुझे मार, वो वाली कहावत हो गई वहां पर। लेकिन मैं शराब पीता हूं, मैं सिगरेट पीता हूं, मैं गुटखा खाता हूं, लिमिट में खाता हूं, और वो मैंने डिस्क्लोज भी किया है, तो क्लेम मिल जाएगा। लिमिट में खाना चाहिए। डॉक्टर ये नहीं लिखना चाहिए कि प्राइमरी कॉज कैंसर होने का, गले के कैंसर होने का या ये चीज होने का वो ये तंबाकू है, डॉक्टर लिख देगा तो गड़बड़ हो जाएगी, मतलब फिर वो क्लेम नहीं मिलता है। तो ये चीजें भी जानना जरूरी है कि क्या चीज, वो बहुत लिमिटेड कंडीशन है। इसके अलावा मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या नहीं कवर है, सब कुछ कवर है इसके अलावा। हाँ, मेंटल इलनेस कवर नहीं है फिलहाल तक, लेकिन जल्दी ही आईआरडीए वो भी कवर करने के लिए बोल रहा है। तो मेंटल इलनेस यानी साइकेट्रिक के पास जो जाते हैं, जैसे इस समय जो सुशांत सिंह राजपूत ने जैसे सुसाइड की, मैंने उसका नाम पहले भी लिया, तो वो जो मेंटल इलनेस का इलाज वो करवा रहे थे, तो वो अभी कवर नहीं है, ना ओपीडी में ना आईपीडी में, यानी ना एडमिशन। आईपीडी मतलब 24 घंटे या उससे ज्यादा एडमिशन, जिसके लिए मेडिक्लेम अक्सर बनी है ये हमारी, राइट। इसके अलावा एडवांस ट्रीटमेंट, डे केयर ट्रीटमेंट भी कवर होते हैं हमारे पास, 500 से ज्यादा एडवांस ट्रीटमेंट भी कवर है, एम्बुलेंस भी कवर है हमारे पास। डायमंड पॉलिसी में आयुष ट्रीटमेंट भी कवर है। आयुष मतलब आप जानते हैं ना, आयुष विभाग बना हुआ है भारत सरकार का, जिसमें हम आयुर्वेदा और सिद्धा, होम्योपैथी, ये भी आईपीडी में, लेकिन ध्यान रखिएगा ओपीडी में नहीं। जो बाबा रामदेव के दवाई चले खरीद के खा लेते हैं, वो ऑफिस खुले हुए हैं, वो नहीं, वो दुकानें, वो शॉप नहीं। मैं आईपीडी की बात कर रहा हूँ। आईपीडी में आयुष भी कवर है डायमंड पॉलिसी में, कुछ एक बेनिफिट है, मैं उस पर आता हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है वेलनेस का फीचर। अब ये सॉल्यूशन पार्ट जो है हमारे पास, हॉस्पिटलाइजेशन, देखिए ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, ये स्लाइड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इस तरह से बताऊंगा कि जो पहला आप ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पर, ये यूजुअल ऑफरिंग, पहला ग्राफ, कि अगर ज्यादातर जो जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हमने आपने खरीद रखी है पहले, या हमने देखी है, एक्सपीरियंस की है, तो दो ही चीजें कवर करती हैं मेजरली। मैं एम्बुलेंस वगैरह को छोड़कर, डे केयर को छोड़कर बता रहा हूं कि मेजरली दो ही चीजें कवर करती हैं। एक तो होता है हॉस्पिटल में चले जाओ, यानी कि अगर आईपीडी एडमिशन हो जाए तो वो क्लेम मिल जाता है जब बड़ा खर्चा आता है हॉस्पिटल का। या फिर जब कभी कोई एडमिट नहीं होता है, जो कि हर साल कोई एडमिट बीमार नहीं पड़ता है, परिवार कोई परिवार नहीं होता जो हर साल बीमार पड़ेगा, अगर किस्मत हमारी साथ दे रही है तो, राइट। तो जब क्लेम नहीं आएगा उन सालों में, जो कि वो ज्यादा साल होंगे जब क्लेम नहीं आएगा, क्लेम तो आएगा मैंने बताया 5 साल में एक बार, या थोड़ी किस्मत और खराब हुई तो 5 साल में 2 बार, थोड़ी और किस्मत खराब हुई तो 5 साल में 3 बार, बस ना, राइट। या फिर कुछ लोग प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट में जाते हैं, जैसे कि कैंसर का प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, जिसमें कैंसर की रोबोटिक सर्जरी होती है, या कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन थेरेपी होती है, जो बार बार सिटिंग लेनी पड़ती है, या जिनकी किडनी में प्रॉब्लम आ जाए, जो हमारे पॉलिसी में कवर है, 31वें दिन से कैंसर है, किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, अगर पहले से नहीं है तो, क्योंकि अगर पहले से है तो ये पॉलिसी नहीं मिलेगी, मैंने जैसे बताया। अगर पहले से नहीं है, हम आगे के लिए कवर करते हैं, तो आगे के लिए ही, जैसे आपकी गाड़ी होती है वो आगे के लिए कवर होती है, पीछे के लिए नहीं कवर होती है। पीछे जो एक्सीडेंट हो गया उसका नहीं मिलेगा, पीछे गाड़ी चोरी भी हो गई है तो उसका नहीं मिलेगा, पॉलिसी कराने के बाद होना चाहिए ये सब। तो सेम ऐसी लाइफ इंश्योरेंस होती है, सेम ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर क्लेम आ जाता है तो क्लेम मिलना चाहिए, क्लेम नहीं आना तो आता तो नो क्लेम बोनस देती है बाकी सब कंपनियां, वो मिलना चाहिए, हम भी देते हैं। आ जाइए आदित्य बिरला की जैसे प्लेटिनम प्लान, ये आप सबसे आखिरी वाला ब्लॉक देखिए, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम 2 नहीं, कस्टमर को मेजर 4 बेनिफिट देते हैं, मेजर 4 बेनिफिट।
कि वो क्या है। बाकी छोटे मोटे में तो बहुत सारे मैंने बताया, आयुष, एम्बुलेंस, डे केयर ट्रीटमेंट, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, घर पे जो कभी इलाज होता है कुछ बार वो भी कवर होता है कुछ कंडीशन के साथ, राइट। वो सब तो इसमें है ही है, लेकिन मेजर क्या है कि क्लेम आएगा तो आदित्य बिरला क्लेम देगी, क्योंकि हम बड़े ब्रांड है। आपको पता है कि बड़े ब्रांड के साथ जुड़ने का और एक बड़े एक्सपर्ट जो कि टैक्स पॉइंट है उसके साथ जुड़ने के क्या फायदे होते हैं कि आपका एक एक पैसे का हिसाब होगा, राइट। तो हम जब क्लेम आता है तो हम यही कैशलेस में क्लेम देते हैं, सिंगल प्राइवेट एसी रूम लेकर क्लेम देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे हॉस्पिटल अपने पास है, दिल्ली की छोड़िए, आप मुंबई की बात कीजिए, ब्रीच कैंडी, हिंदुजा, कोकिलाबेन, ये मुंबई के सारे हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल सब अपने पास है। दिल्ली में वाला कैंसर हॉस्पिटल धर्मशिला हो या जो रोहिणी में है राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, सब अपने पास है, राइट। कैशलेस में है वो भी, राइट। तो हॉस्पिटल में जाएंगे तो क्लेम मिल जाएगा, जब कभी एडमिशन डॉक्टर बोलेगा, और जब क्लेम नहीं आएगा जिस साल में, जो कि ज्यादा साल होंगे, जब क्लेम नहीं आएगा तो नो क्लेम बोनस भी मिल जाएगा। और नो क्लेम बोनस भी कितना, प्लेटिनम प्लान में 20% है, जो आपका इंश्योरेंस है 10 लाख का इंश्योरेंस है तो 20% हर साल 2 लाख रुपए बढ़ जाएगा। 10 लाख की कीमत में 2 लाख बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक अगला 10 लाख नहीं जुड़ जाता, यानी अगले 5 साल। 20 50 100 होता है, तो यानी अगले 5 साल। तो इस तरह से नो क्लेम बोनस भी मिल जाएगा और पॉलिसी बहुत प्रभावी, बहुत इफेक्टिव और इन्फ्लेशन को बीट करने वाली होगी। जैसे आप सिप में बोलते हैं, म्यूचुअल फंड में बोलते हैं कि ऐसा सिप डालो, ऐसी कंपनी चुनो, ऐसे एएमसी चुनो, ऐसा फंड चुनो कि जो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, कम से कम एफडी से ऊपर दे पाए रिटर्न। सेम ऐसे ही जो हमारी पॉलिसी होती है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, ऑपरेशन की कॉस्ट बढ़ रही है, डॉक्टरों की, सर्जन की, एक्सपर्ट की कॉस्ट बढ़ रही है, तो उस हिसाब से नो क्लेम बोनस भी जुड़ जाए। अगर 3 साल बाद क्लेम आता है तो मेरी पॉलिसी 10 लाख की नहीं 16 लाख की चल रही है साहब, 16 लाख रुपए का क्लेम मिल जाएगा। और 16 लाख भी कम पड़ जाए तो मैंने बोला कि 10 जमा 10, जो ऊपर का 10 लाख है जो दिख नहीं रहा है, वो 10 लाख और हो जाएगा। तो ये पॉलिसी पहले दिन से ही 10 जमा 10 20 लाख की है, और 3 साल बाद तो ये 16 जमा 10 26 लाख की पॉलिसी होगी 10 लाख की कीमत पर, राइट। तो ये नो क्लेम बोनस का इफेक्ट है। और तीसरी चीज, क्रॉनिक मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये क्रॉनिक मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या है, मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफ करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए एक स्लाइड मैंने बनाई हुई है, एंड हाउ इट डज वर्क। जब कभी भी हमें पॉलिसी लेने के बाद, इंश्योरेंस लेने वाले को शुगर, बीपी और अस्थमा और कोलेस्ट्रॉल, एक्चुअली हम इसे शॉर्ट में ए, बी, सी और डी रूप में बोलते हैं। ए फॉर अस्थमा, बी फॉर बीपी, सी फॉर कोलेस्ट्रॉल, डी फॉर डायबिटीज। आपको बताने की जरूरत नहीं है दिल्ली में पॉल्यूशन कितना रहता था। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, कोरोना से पहले जब लॉकडाउन नहीं हुआ था तो कितना पॉल्यूशन रहता था कि हमारी दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने 2-3 बार इवन आउट भी लगाया था व्हीकल पर, ताकि व्हीकल सड़क पे कम आए। तो यहाँ पर तो अस्थमा के पेशेंट इतने ज्यादा बढ़ रहे थे, क्योंकि बड़ा शहर है, सारे उद्योग धंधे यहाँ पर है, सारे ऑफिस यहाँ पे हैं, तो अस्थमा को भी इंक्लूड किया आदित्य बिरला ने अपने इस प्लेटिनम प्लान में। लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ प्लेटिनम प्लान के फीचर, और प्लेटिनम प्लान एकदम नॉर्मल प्लान है, नॉर्मल रेट के साथ है, जो रेट मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही। कितना मैंने बताया, लगभग 20 से 25 हजार रुपए में पूरे 4 लोगों की 1 साल की पॉलिसी हो जाती है। हम इसे 1 साल या 2 साल या 3 साल में एक साथ खरीद सकते हैं, और 3 साल में देंगे तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, काफी ज्यादा, राइट। 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, हर साल के रेट में 10% लेस हो जाएगा, राइट। जो हर साल का रेट है मेरा, 3 साल का इकट्ठा देने पर, अगर मेरे पास फंड है, मैं 3 साल का इकट्ठा ले सकता हूं और 30% हाथ में बचा सकता हूं, राइट। इफेक्टिवली तो 10% हुआ, जैसे टोटल अमाउंट का 10% हुआ वैसे तो, राइट। 10% भी बचा तो साहब कोई एफडी नहीं देती आज 10%, या मेरे को कहना पड़ेगा कि कोई लाइफ इंश्योरेंस भी शायद 10% नहीं देती मेरे को, जो मैंने प्लान ले रखे हैं। शायद आपको देती होगी, मे भी आप चेक कर लीजिएगा। तो 10% का रिटर्न, वो भी हाथ में, वो बाद में देते हैं, 3 साल बाद देंगे। अगर 3 साल की एफडी कराऊंगा मैं बैंक में, कैनरा बैंक में, पीएनबी में, एसबीआई में, यहां पर मेरे को हाथ में मिल गया कट, राइट, पहले ही मिल गया मेरे को, और टैक्स मेरा बच गया। और टैक्स हर साल का बचेगा आपको, तीनों साल का, 20-21 का, 21-22 का और 22-23 का, तीनों साल के झंझट से मुक्ति, और टैक्स सर्टिफिकेट मिल जाएगा आदित्य बिरला हेल्थ से। आपका टैक्स का नुकसान नहीं होगा, आप डिवाइड बाय 3 करके हम आपको टैक्स की रसीद भी देंगे बकायदा, राइट, क्योंकि ये लीगल तरीका है। ये सब भारत सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने चालू किया था कुछ साल, 1.5 साल पहले, राइट। तो ये क्रॉनिक मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या कह रहा है कि कभी भी हमें अगर अस्थमा, बीपी या शुगर, अच्छा हमारे रिश्तों में आज इतनी स्ट्रेस रहती है, कामकाज की इतनी स्ट्रेस है, आज जब मार्केट खुल गई है तो व्यापार का लेन देन चालू हो गया है, मेरे पेमेंट दे दो,
मेरी पेमेंट दे दो, तो स्ट्रेस हमें लेना पड़ता है, रिश्तों में स्ट्रेस लेना पड़ता है, घर में स्ट्रेस लेना पड़ता है, काम में स्ट्रेस लेना पड़ता है, चाहे कोई जॉब करे चाहे कोई बिजनेस करे। 50% दिल्ली की जनता, दिल्ली की आबादी मेरी तरह जॉब करती है और 50% फ्रीलांसर है जो अपना बिजनेस, अपना व्यापार करती है, कपड़ों का, दवाइयों का या किसी भी चीज का। तो कोई भी हो, सबको स्ट्रेस लेना पड़ता है। तो बीपी की होना निश्चित है इतने सालों बाद, जब हम 40-45 के हो जाएंगे, 40-45 साल काट लेंगे धरती पर, तो हमें होना निश्चित है, ऐसा लगता है मेरे को आज के सिनेरियो को देखकर। तो ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि जो इनकी ओपीडी यानी दवा दारू भी मेरी कवर कर जाए। जबकि जो मार्केट की पॉलिसीज हैं, जहां पर अलग है और हम अलग हैं आदित्य बिरला वाले, यही फर्क है कि वो कहते हैं कि एडमिट हो जाओ तभी मिलेगा, कोई भी चीज हो एडमिट हो जाओ तभी मिलेगा हॉस्पिटल में। मुझे बताइए, कल को जैसे मेरे फादर को इस समय शुगर है एक्चुअल में, तो क्या वो हॉस्पिटल में है? नहीं, वो घर पर है। तो जब हॉस्पिटल में जाएंगे नहीं तो वो मिलेगा नहीं। तो ये ओपीडी का खर्चा कभी कभी कवर नहीं होता किसी भी कंपनी में। यहाँ पर इन चारों चीजों का ओपीडी का खर्चा भी कवर होता है। ना सिर्फ ओपीडी में डॉक्टर कंसल्टेशन मिलेगी, क्योंकि आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा अगर कभी भी शुगर होगी। जैसे अभी मैं 40 का हूं, अभी नहीं है, 45 में अगर मेरे को मेरे फादर की तरह हो जाएगी तो मेरे को साल में 2 या 3 दफा तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर उसका 2 बार का पैसा मिल जाएगा। आपको और टेस्ट करवाने पड़ेंगे, कुछ टेस्ट बार बार किडनी के टेस्ट करवाने पड़ेंगे, कहीं किडनी पे तो नहीं असर पड़ गया, आंखों के टेस्ट करवाने पड़ेंगे, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा बिना कोई पैसा दिए। एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं देना, ये अपने आप अपग्रेड हो जाएगी। इसीलिए हम इसे क्रॉनिक मैनेजमेंट प्रोग्राम, इतना ही नहीं, दवाइयां, क्योंकि आप हमें अगर मुझे शुगर होता है या बीपी होती है तो वो दवाइयां अब खत्म होने वाली नहीं है मेरे जीवन से। वो इस साल, अगले साल, अगले साल, अगले साल ये चलती रहेंगी। जिनकी शुगर की, जिनके घर में पेरेंट्स हैं जिनको शुगर बीपी है, क्या उनकी दवाइयां खत्म हो गई? नहीं हुई। तो उसका जो खर्चा होता है कौन देगा? मेडिक्लेम में वो कवर नहीं होता है, लेकिन आदित्य बिरला में होता है, प्लेटिनम प्लान में। राइट? तो ये इस तरह का प्लान है कि उसी रेट में हम आपको मैक्सिमम बेनिफिट कैसे दे सकें। और इतना ही नहीं, हम आपको एक हेल्थ कोच भी प्रोवाइड कराएंगे जिसके पास आप खुद भी कॉल कर सकते हैं, और उसका भी मंथ में एक बार कॉल आता ही आता है, ताकि आप हेल्दी रह सकें। वो आपको बताएगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो सब चीजें भी पूरा चार्ट बनाकर देगा, उसको फॉलो करवाने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। तो इस मोड पर भी हम काम करते हैं अपनी पॉलिसी में, एक्चुअल में होता है ये। जब कभी किसी कस्टमर को ऐसा हुआ है, ये एक्चुअल में डॉक्टर की सर्विस हमारी तरफ से चालू हो गई है, बजाय कि इवन केवल ओपीडी का ही खर्चा कवर करने। वो तो है ही है, सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ कोच। कि कई बार क्या होता है, हम अपने डॉक्टर को दिखा नहीं पाते, टाइम नहीं अलाउ करता, इतने बिजी चल रहे हैं कि बिल्कुल टाइम नहीं है डॉक्टर के पास जाने का। कोई बात नहीं, हमारे को कॉल कर लो, हमारे डॉक्टर को कॉल कर लो। हमने सचमुच वाले डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर अपने हेड ऑफिस में बैठा रखे हैं आदित्य बिरला मुंबई। एक फोन कॉल अवे या ऐप, हमारा ऐप इतना प्रभावी ऐप है, जैसे आज हम जूम ऐप पर जुड़े हुए हैं सारे, कितना इफेक्टिव है। ऐसी दूसरे कई ऐप हैं जो आज वीडियो कॉल के थ्रू हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं घरों में, घर पे क्लासेस चालू हैं, स्कूल बंद है तो, कॉलेज बंद है तो, राइट, सब काम आज व्यापार इससे हो रहा है। और ऐसे ही हमने देखा जो ऑनलाइन साइट है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, सबसे फेमस, करोड़ों रुपए का काम होता है पर डे, राइट। तो हमने जो ऐप बनाई है साहब, वो किसी भी तरह से फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, फूड पांडा, स्विगी से कम नहीं है, किसी भी तरह से बिग बास्केट से कम नहीं है। इतनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी हमने यूज की है, इतनी सिंपल टेक्नोलॉजी भी की यूज करने में सिंपल हो लेकिन सुपीरियर हो। इतने बढ़िया बढ़िया उसमें बटन है, आप उसमें बहुत कुछ रीड कर सकते हैं। आप उसमें हमारे डॉक्टर से संपर्क करने के लिए मेल लिख सकते हैं। मेल मतलब केवल आप रिक्वेस्ट कर लीजिए अपना नाम की मुझे आपसे कॉन्टैक्ट करना है, आपके पास कॉल आ जाएगा, राइट। इस तरह से डॉक्टर ऑन कॉल अवेलेबल है अगर जो, लेकिन हाँ टाइम लग जाता है, 24 आवर्स का टैट है, क्योंकि ये वो वाला डॉक्टर नहीं है कि तुरंत मिल जाए, ऐसा नहीं है। तो 24 घंटे का टैट आपको मिलेगा। तो इसलिए मैं बुखार के लिए नहीं बोलूंगा कि उसका यूज करिए, लेकिन कभी भी अगर शुगर बीपी वगैरह की जरूरत पड़े जाए तो कल तक फोन आ जाएगा या सेम डे फोन आ जाएगा, ये हम इंश्योर करते हैं इसमें, राइट। इतना ही नहीं, वेट लॉस करना है मेरे को, या मेरे को अपनी स्मोकिंग छोड़नी है जो मैं स्मोकिंग करता हूं, या मैं अल्कोहल छोड़ना चाहता हूं, उसमें भी हमारे डॉक्टर और एक्सपर्ट आपको काम करने वाले हैं। पूरा चार्ट बनाकर देंगे, पूरा प्रोग्राम देंगे, उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे आपके हिसाब से। अगर मान लीजिए कोई हम में से नॉर्थ इंडियन है तो पराठे मॉर्निंग में खाते हैं अक्सर, चाय पराठे दही के साथ या सब्जी के साथ, तो अगर उसमें कुछ चेंज करना होगा, पराठे की जगह कुछ और वो बताएंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं जो मैंने देखा है, राइट। हम अगर ज्यादा नॉनवेज खाते हैं या तेल मसाले खाते हैं तो डॉक्टर एक समझाने वाला और आ जाएगा कि नहीं साहब, इसको धीरे धीरे करके करते हैं, चलो एक साथ तो नहीं होगा, चलो आज 50 ग्राम कम तेल कम करते हैं इस हफ्ते में आपका, राइट। जो ऑयल आप खाते हैं उसमें 50 ग्राम रिड्यूस करते हैं। वो इस तरह से कॉन्शियस करते हैं, आपको नज करते हैं, नज मतलब एक चूटी काटते हैं कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है। तो ये सारा प्रोग्राम है जो CMP, कि हमारा कस्टमर हेल्दी रहे और इसका प्रॉफिट लौट कर हमें ही आएगा।
तो आप हेल्दी रहें ये आप भी चाहते हैं, आप हेल्दी रहें ये आदित्य बिरला हेल्थ भी चाहती है। तो इस तरह के एक्सपर्ट हैं, इसी वजह से हम अपने आप को एक्सपर्ट करते हैं कि ना सिर्फ अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए डे 1 से वो भी कवर है, पहले दिन से एक्सीडेंट कवर है, 31वें दिन से ये सब कुछ, पेट दर्द से लेकर बुखार, तेज बुखार, चाहे वो टाइफाइड हो, मलेरिया हो, डेंगू का बुखार हो, या बहुत सारे यूपी में हमने देखा था चमकी बुखार, बिहार में देखा कई तरह के जापानीज बुखार, क्या क्या बुखार फीवर के नाम है, येलो फीवर, ऑरेंज फीवर, अफ्रीका में देखा है हमने बहुत सारे फीवर होते हैं, राइट। सब कुछ जब कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन की बारी आएगी ये पॉलिसी 31वें दिन से कवर करने वाली है। और जब कभी शुगर बीपी की बारी आएगी, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, बाहर का खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल होना ही होना है, वो 200 पॉइंट से ऊपर जाएगा ही जाएगा कोलेस्ट्रॉल, ये सबका जाना है, ये निश्चित मानिएगा आप कि जो भी बाहर का खाना या ऑयली खाना या मसाले वगैरह नहीं छोड़ पा रहे हैं मेरी तरह, तो उनका कोलेस्ट्रॉल मेरी तरह बढ़ने ही वाला है। तो ये बेनिफिट उनको लेना पड़ेगा जैसे मैं ले रहा हूँ, राइट। नाउ ये कितना कितना रुपए है, इसकी ओपीडी की क्या लिमिट है, वो लिमिट आपको इस पेज में जरूर देखनी चाहिए एक बार, कि हर चीज, कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं होती, किसी भी इंश्योरेंस में कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं होती। अगर 10 लाख की इंश्योरेंस लिए तो 10 लाख लिमिट हुई, प्लस हाँ 10 लाख का और जो हम डाल देते हैं रीलोड के नाम से, राइट। तो लिमिट 20 लाख हो गई, 10 जमा 10। ऐसे ही अगर मैं ओपीडी की बात कर रहा हूं तो ए फॉर अस्थमा का क्या है, बी फॉर ब्लड शुगर का क्या, कितने टेस्ट मिल जाएंगे उसमें एक्स्ट्रा फ्री में, उसकी आप पेमेंट कैसे लेंगे भाई, बड़ी सिंपल है। आप कहीं पर भी जाइए, जहां पर जाते हैं, जहां पर आपको जाने का मन है, आपके घर में जाना है, घर के आसपास जो भी लेबोरेटरी है वहां पर आप जाइए, हो सकता है वो लाल पैथोलॉजी हो सकता है आप मैक्स हॉस्पिटल जाकर करवाएं, जो भी करवाएंगे तो उसका एक लिमिट में खर्चा हम आपको वापस कर देंगे, जो स्टार्टिंग में तो मानिए 100% आपको मिलने ही वाला है पूरे साल का खर्चा। अगर आप मेडिसिन का देखेंगे, शुगर के केस में बता रहा हूँ, 7,000 11,000 में से 7,000 रुपए की तो मेडिसिन है टाइप 2 की, मतलब जिनको बाद में होती है उसे टाइप 2 बोलते हैं शुगर को। तो 11,000 रुपए साल का ये पूरा पैकेज है, जिसमें 3 चीजें इंक्लूड हैं, डॉक्टर कंसल्टेशन की 3 विजिट साल में, और 3 में भी एक स्पेशलिस्ट है, एक जीपी है, जनरल प्रैक्टिशनर है, एमबीबीएस जो भी आपका होगा, और एक ऑप्थो है, मतलब आंखों वाला डॉक्टर, तो उसकी विजिट का पैसा हम देने वाले हैं, राइट। इसके और उसकी भी यस लिमिट होती है कि कितना पैसा देने वाले हैं, कोई एक्सपर्ट हो सकता है ज्यादा पैसे लेता हो, कुछ कम लेता हो, तो हमारी लिमिट होती है 400-500 रुपए की एक विजिट की, ये जो मैंने 3 विजिट बताया। तो उसके ऊपर लगता है तो वो बाकी आपको नहीं आएगा, वो आपकी जेब से लग जाएगा। मान लो आपने 600 रुपए वाले डॉक्टर को दिखाया, तो 600 में से 400 हमने देने हैं, तो 200 नहीं मिलेंगे बस, लेकिन 400 मिल गए, ये बहुत बड़ी बात है, राइट। कोई कंपनी नहीं देती ये पैसा, राइट। हम आपको प्रमोट कर रहे हैं कि आप जाइए, अपना ट्रीटमेंट लीजिए सही से, ताकि आप अपनी शुगर को कंट्रोल, काबू में रख सकें और एक लंबा जीवन इसके बाद भी जी पाएं। हम अपने कस्टमर को, अपने आप को हम ये समझा रहे हैं कि किस तरह से हम आपकी मदद कर सकें, राइट। तो इस तरह की ये लिमिट है, हम इसका बाद में बता देंगे जब आप पॉलिसी के लिए इसमें हमें कोई क्वेरी करेंगे टैक्स पॉइंट के थ्रू, मिस्टर अग्रवाल के थ्रू, टीम के थ्रू, तो वी विल कम टू नो, राइट। इसके अलावा जो मेन फीचर एक बचता है वेलनेस के फीचर, साहब ऐसा है कि आज की डेट में वेलनेस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ पड़ा है कि बीमार होने से पहले बीमारी आए ना, इसके ऊपर काम करते हैं। चलो जैसे हम आजकल कर रहे हैं, तुलसी, हल्दी का दूध पीना, काढ़ा, ये सब बोला जा रहा है, कुछ लोग हम कर भी रहे हैं, कुछ लोग काली मिर्च, अदरक, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो इसमें जो हम वेलनेस के लिए करते हैं, तो वो वेलनेस वाला पॉइंट क्या है मैं आपको शो करना चाहता हूं। आप भी अपने आप को हेल्दी रखने के लिए चाहे योगा, प्राणायाम, वॉक, अपने घर के अंदर ही वॉक, अगर बाहर नहीं जा पा रहे, इस समय कोरोना है, वैसे तो आप पार्क वगैरह खुल गए हैं, लोग पार्क भी जा रहे हैं जाने वाले, तो आप वॉक करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं किसी भी प्रकार की, वो एक्सरसाइज आप पहले जिम जाया करते थे, अब भी कुछ करते हैं घर में ही, जिम वगैरह का कुछ सामान आपने लाया हुआ है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आप वेलनेस के लिए जो भी कुछ करते हैं उसका बेनिफिट हम आपको इस पॉलिसी में जरूर देते हैं, और वो बेनिफिट कम नहीं है, वो बेनिफिट अगला 30% तक है, 30% तक है। यानी कि जो भी आप वेलनेस के लिए अपने अपने परिवार को हेल्दी रखने के लिए कुछ भी करते हैं, वो जो हम ऐप बता रहे हैं उसके थ्रू हम ये मेजरमेंट कर लेते हैं कि आप कितने हेल्दी हुए अगले साल तक, क्योंकि हम इसमें टेस्ट मुफ्त देते हैं, वो भी 4 दफा हस्बैंड को, 4 दफा वाइफ को, चाहे उनको शुगर बीपी हुआ हो या ना हुआ हो, अभी नॉर्मल कंडीशन में भी बता रहा हूं मैं आपको। तो 4 दफा जो टेस्ट दे रहे हैं वो भी वॉलंटरी है, मतलब आप चाहे तो 4 के 4 दफा यूज करिए, साल में 4 दफा, समझिए आप कि एक तरह से हर क्वार्टर में एक टेस्ट मुफ्त दे रहे हैं हम। अलग अलग टेस्ट है वैसे, वो फिटनेस के टेस्ट हैं, ब्लड के टेस्ट हैं, तो अब 4 में से आप 2 करवाइए, 3 करवाइए, चारों के चारों करवाइए, 1 करवाइए, ये आपके ऊपर है। हर साल है, आप पैसा देंगे हमें, जो मैंने बताया 16, 17, 18, 20,000, 25,000 हम आपको रिटर्न में पैसा देंगे टेस्ट के थ्रू, एक तरह से, क्योंकि वो टेस्ट पैसों में होता है। तो हम
आपकी हम अपनी जो डेजिग्नेटेड लैब है हम वहां पर भेजेंगे आपको, या घर पे करवाएंगे। आपके घर पे हो जाएगा टेस्ट। कुछ टेस्ट तो आपके घर पे हो जाएंगे, लेकिन कुछ टेस्ट जाके करवाने पड़ते हैं, वो अभी भी रहेगा। जब भी आप जा पाएंगे तब वो हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से हम टेस्ट करके ये देख लेंगे कि आप कितने हेल्दी हुए। उस हिसाब से एक पैरामीटर बना हुआ है हमारे ब्रोशर में, वो छपा हुआ है बकायदा, हमारी पॉलिसी वर्डिंग में छपा हुआ है कि कैसे मिलेगा, किसको 10%, किसको 12%, किसको 6% सिर्फ, किसको 18% मिलेगा डिस्काउंट, प्रीमियम का डिस्काउंट। वो कब मिलेगा भाई? किसको 30 का 30 मिलेगा। जैसे मेरे को 12% मिल रहा है क्योंकि मेरे को कोलेस्ट्रॉल है, तो मेरे को 12% मिल रहा है, मेरी वाइफ को 30% मिल रहा है, राइट। जिसकी वजह से मेरा 3,500 रुपए मैं कमा चुका हूं वापिस। जो मैंने 28,000 रुपए की पॉलिसी ली है 40 ईयर्स में, 27,000 रुपए की, 10 लाख रुपए की, 41 की एज में अभी रिन्यू करवाई है आदित्य बिरला से, प्लेटिनम प्लान यही। तो उसमें मेरा 3,500 रुपए अभी तक बन चुका है। अभी ये कोरोना नहीं आता ना तो और बन जाता मेरा, वॉक करने से, राइट। तो वॉक करने से इसमें पैसा बनता है, चलने फिरने के पैसे मिलते हैं, और वो भी कितना साहब? आपकी जो इन्वेस्टमेंट आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस में आपने की है ना, हेल्थ की इन्वेस्टमेंट, उसका अप टू 30%। अरे मैं बोलता हूं पहले साल में 10% भी मिल जाए, अगर 28,000 का 10% 2,800 रुपए में मिल जाए तो ये बहुत हो गया ना। 2,800 रुपए से हैंडसम अमाउंट। एक साल की पॉलिसी ली, नहीं ली 2 साल की हमने कि डिस्काउंट मिल जाए, या 3 साल की नहीं ली, कोई बात नहीं। तो हम उसमें भी हर साल ये बेनिफिट एक्रूट कर सकते हैं, कमा सकते हैं, और इसका एडजस्टमेंट अपने आप बाय डिफॉल्ट आपके हर रिन्यूअल पे हो जाता है। तो आई एम श्योर कि आप भी ये बात सुनकर शॉक हो गए होंगे बहुत सारे, सभी लोग, कि ऐसा भी होता है क्या? चलने फिरने के भी पैसे एडजस्ट होते हैं क्या रिन्यूअल पर? जबकि आपने जहां से भी अभी हो सकता है करवाई हो, ये बेनिफिट आपको ना मिल रहा हो पिछले 5 सालों से, 10 सालों से, जब से भी आपने करवाई है। तो इसके थ्रू भी आप अप टू 30% तक ले सकते हैं। हमारे कई मिलियन ऑफ कस्टमर इस जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं। कई लोग 10% पे हैं, कई 10 से थोड़ा कम है, कई लोग 12% कमा चुके हैं। हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे आदित्य बिरला की, तो भी आपको ये सब जानकारी मिल जाएगी वेलनेस के ऊपर, क्योंकि हमारी थीम ही है कि हम आपकी मदद करें और आपको इंसेंटिव दें हेल्दी रहने का, ना सिर्फ क्लेम दे बल्कि इंसेंटिव दे। तो मैं दोबारा कंक्लूड करता हूं अपनी बात को, और यहां पे समाप्त करता हूं अपनी बात को, कहना कि मेन चीज क्या है कि बाकी सभी कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस जब किसी को देती हैं तो 2 बेनिफिट कवर करती है मेजर। नंबर 1, क्लेम आ जाए तो क्लेम दे देती है। बिल्कुल सही बात है, सारी कंपनियां क्लेम देती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्लेम ना मिले, राइट। दूसरा, क्लेम नहीं आता तो नो क्लेम बोनस देती है। इसमें भी क्या नई बात है, सदियों से ऐसा हो रहा है, सालों से ऐसा हो रहा है। हमारे पास आदित्य बिरला के पास आइए, हम आपको 2 नहीं 4 मेजर बेनिफिट देंगे पॉलिसी में। क्लेम आ जाएगा, क्लेम देंगे, वो भी श्योर देंगे क्योंकि आदित्य बिरला है। एज पर टर्म कंडीशन ऑफ द पॉलिसी जरूर देंगे। क्लेम जेन्युइन होना चाहिए और एज पर टर्म कंडीशन होना चाहिए। तीसरा कोई कारण नहीं है, क्लेम मिलेगा ही मिलेगा, वो भी कैशलेस में। नंबर 1, चाहे कोरोना हो जाए, पीपीई किट हो, सब इसमें मिल जाता है, मास्क हो मिल जाता है इसमें, राइट। कुछ एक नॉन पेबल आइटम जरूर होते हैं जो कि कट जाते हैं, हमारी पॉलिसी में भी कटेंगे, लेकिन क्लेम कैशलेस होता है। 98% तक क्लेम कैशलेस हो जाता है, राइट। तो ये बहुत बड़ा फीचर है कि क्लेम कितना कटेगा ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। आप किसी दूसरी कंपनी की पॉलिसी लेके बैठे हो, पिछला एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा कैशलेस का, और कितनी कटिंग हुई, एक बार उसको भी जरा गौर फरमाइएगा, राइट। तो अभी आदित्य बिरला के साथ आप आएंगे, टैक्स पॉइंट के साथ आएंगे, तो आपकी खुशियों की चाबी ऐसे होगी कि तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आगे चलकर हमें शुगर, बीपी हो जाती है, अस्थमा या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है एलोपैथी का ट्रीटमेंट ओपीडी में करवाते हैं हम, और घर पे रहते हैं, दवाई खाते हैं रोज बीपी की, शुगर की, तो वो भी मिल जाता है 8,000 से 11,000 रुपए तक, मैंने दिखाया जैसे चार्ट आपको। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, इसके अलावा भी वेलनेस का बेनिफिट जो भी आप करते हैं, जो भी आप हेल्दी रहने के लिए आप कर रहे हैं, हल्दी वाला दूध ले रहे हैं जिससे आप हेल्दी रह रहे हैं, आप अपना फैट कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने बताया इस समय फैट बढ़ रहा है, तो फैट रिड्यूस कर, कुछ भी करते हैं आप, वजन कम करते हैं, तो ये सारा उसमें आ जाता है जो आप कर ही रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। कोई थोड़ा करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई बीच में रोक देता है, कोई न्यू ईयर पे फिर दोबारा चालू हो जाता है रेजोल्यूशन लेकर, मेरी तरह, राइट। तो जो कोई भी हम जिस भी महीने करेंगे, तो ये पॉलिसी 12 महीनों की है, जिंदगी भर की है, ये लाइफ लॉन्ग की पॉलिसी है। ये 40-50 साल के लिए आप लेते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, हर साल रिन्यूअल आता है, वो अलग बात है, लेकिन हम अपनी लाइफ, जैसे मेरी पॉलिसी कब तक चलेगी हेल्थ इंश्योरेंस की? जब तक मेरी सांस रहेगी, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, राइट। तो 40-50 साल अगले मेरे को जीना है, ये पॉलिसी के साथ जीना है, तो सही समय पर मैं पॉलिसी ले लूं, इससे पहले कि मुझे रिजेक्ट कर दे कोई कंपनी, इससे पहले कि मुझे बीपी शुगर हो जाए, या कोई मेजर एक्सीडेंट होने के बाद कहीं पैर में, हाथ में रॉड इंसर्ट हो जाए, पेच इंसर्ट हो जाए, या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए न्यूरो वगैरह की, किसी को भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इंसानी जीवन है, होता है, सब चीजें होती हैं, जैसे मैंने बताया 4 कारण होते हैं, तो सही समय पर पॉलिसी में आ जाइए, ये मेरा निवेदन है। मेरी स्लाइड थोड़ा सा जाम हो गई है, थोड़ा सा ये फ्रीज हो गई है निशा, मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ कुछ भी मूवमेंट, नहीं तो
मैं ये, और मेरे पास स्लाइड्स थी दिखाने को थोड़ा सा, लेकिन मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। और जो भी आपके अभी क्वेश्चन है या आगे भी रहेंगे, तो आप हमारी जो टीम है टैक्स पॉइंट की, आप उनके थ्रू मुझ तक पहुंच सकते हैं और अपना ये पूरा बेनिफिट हमेशा के लिए ले सकते हैं, जो बेनिफिट मैंने आज थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाया आप लोगों के सामने। इसके अलावा बहुत सारे और बेनिफिट भी हैं इस पॉलिसी में, जैसे वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी कवर है। वर्ल्ड वाइड मतलब वर्ल्ड वाइड, इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर भी। वो सब मैं आपको कभी बाद में, कभी मौका मिलेगा, एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच निशा, बैक टू यू। थैंक यू सो मच मुकेश जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा। आपकी पॉलिसी में जो है कुछ चीजें मुझे काफी अच्छी लगी, जो मैं रिपीट करना चाहूंगी। जैसे आपने बताया कि और पॉलिसीज में जो है जब हॉस्पिटलाइजेशन होता है तब हमें उसका कैशलेस मतलब उसका बेनिफिट मिलता है, बट आपकी पॉलिसी में बेनिफिट ये कि इट्स कॉम्प्रिहेंसिव केयर सॉर्ट ऑफ थिंग्स, कि हम स्टार्टिंग में जब कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं वहीं से हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगा बेनिफिट। और सेकंड जो मुझे एक यूनिक फीचर लगा वो कि जैसा आपने बोला कैशबैक जो है ना वो एक रियल कैशबैक है। पहले तो और पॉलिसीज में ऐसा कैशबैक मैंने नहीं सुना, बिकॉज वी हैव प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर इंश्योरेंस कंपनीज एज वेल, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। प्लस जब भी हम कैशबैक सुनते हैं तो शायद हमें ऐसा लगता है कि छोटा मोटा कुछ होगा या पॉइंट्स होंगे, और वो पॉइंट्स होंगे जो लाइक इतने पॉइंट्स मिलके इतना होगा। लेकिन आपके पॉलिसी में क्योंकि हमारे पास खुद है, मेरे हस्बैंड ने मुझसे शेयर करा था कि वो बीच में आपका जो स्टेप्स चलने वाला था 30% उन्होंने बोला मुझे कैशबैक लेना है, तो फिर करेक्ट। वो एक बहुत अच्छा फीचर है इस पॉलिसी में जो मैंने देखा है कि ये उससे डुअल पर्पस सर्व हो रहा है। मुझे ये बेनिफिट मिल रहा है कि मेरा प्रीमियम कम आएगा और मेरा हेल्थ इंप्रूव हो रहा है रादर, और कंपनी को ये बेनिफिट मिल रहा है कि ऑब्वियसली उनको प्रीमियम नहीं, उनको वो हॉस्पिटलाइजेशन और वो खर्चा नहीं देना पड़ेगा, तो ये दोनों निशा, के लिए बेनिफिट है। निशा इनफैक्ट मैं इस चीज को ऐसे भी बोलता हूँ। फिट रहना ही है। यस 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 निशा, इसको मैं ऐसे बोलता हूँ कि पॉलिसी ऐसी लेनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस की हो तो इस तरह की लेनी चाहिए कि पॉलिसी खरीदते समय सस्ती पड़ रही है या यूज करते समय, बरतते समय, यूज करते समय सस्ती पड़ रही है, ये हमें जरूर गौर फरमाना चाहिए। तो ये सभी के लिए मैं बोलूंगा, चाहे वो आदित्य बिरला कंपनी की हो या किसी और की कंपनी की हो, कि पॉलिसी खरीदते समय सस्ती है, यूज करते समय सस्ती है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, क्लेम तो कभी कभी आएंगे, उसके अलावा भी साल भर साल टेस्ट कितने मिल रहे हैं मेरे को, किस तरह के टेस्ट मिल रहे हैं, किस तरह के हेल्थ कोच मिल रहे हैं, किस तरह का एप्लीकेशन मुझे मोबाइल में डल जाएगा, वो सारे बेनिफिट बहुत फायदेमंद रहते हैं पूरे परिवार के लिए। जब हमारे को अपने परिवार में अपने किसी सदस्य की जरूरत पड़ती है, तो ये अक्सर पड़ती रहती है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत तो बहुत कम पड़ती है, चाहे कोरोना का हम के संदर्भ में बात करें या नहीं। तो इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए कि जो हमें यूज करते समय सस्ती पड़े। और एक और बात, कि जब मेरा पेमेंट देने की बारी आए तो मेरे को कम देनी पड़े, जबकि मेरी पॉलिसी बढ़कर आए। मतलब मुझे जो लेना है कवरेज वो ज्यादा हो जाए, और जो मेरे को देना है ना इंश्योरेंस कंपनी को, वो मैं कम दूं करेक्ट। भाई। ये कुंजी, ये चाबी मेरे हाथ में होनी चाहिए। तो वो आदित्य बिरला है। थैंक यू वेरी ओके। मच। नहीं नहीं, बहुत बेहतर सर, क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि जैसा आपने भी बोला और दिल्ली में हम ये सब देखते भी हैं कि जब भी कुछ भी हॉस्पिटलाइजेशन की बारी आती है ना, तो कोई भी फोर्टिस मैक्स से नीचे नहीं जाता, बिकॉज हेल्थ सुप्रीम है। सबको ये लगता है कि उस टाइम दिमाग नहीं चल रहा होता, हमें बेस्ट सर्विस चाहिए होती है। तो जहां हम ऐसे बड़े ब्रांड को देखते हैं, तो ऑब्वियसली जब हम हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रहे हैं तो हर अच्छे ब्रांड, मतलब इस टाइम पे भी हमें बेस्ट ब्रांड के साथ जुड़ना चाहिए। सर अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देती हूँ, प्लीज आंसर दोस क्वेश्चन। सो फर्स्ट वी हैव क्वेश्चन लाइक they are confirming whether do you suggest to have as a minimum cover of 10 lakhs in times nowadays? We have the minimum sum insured of 5 lakh and it is going up to 2 CR. 2 करोड़ Okay. तक का बीमा है साल भर का हमारे पास, परिवार को कवर करने के लिए, फैमिली फ्लोटर के रूप में भी और मल्टी इंडिविजुअल के रूप में भी। इसका भी फर्क शायद हम में से कुछ को पता होगा कि चाहे तो मैं पूरे परिवार को उस सम इंश्योर्ड से कवर कर सकता हूं, या हर एक के सिर पर 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए, हर एक के, मेरे वाइफ का अलग 15 लाख में एक ही पॉलिसी में, तो उसे मल्टी इंडिविजुअल कहते हैं। तो दोनों हमारे पास सब कुछ है जो आपने Okay. सुना हुआ है। यस। Okay. So next question is whether the expenses around pregnancy, like various tests pre and post pregnancy, are also covered in your policy, like it requires huge expenditures on daily basis for some time. देखिए, जब हम, इसका थोड़ा सा लंबा जवाब है, क्योंकि इसका सही जवाब तो है नहीं। हमारी किसी भी पॉलिसी में मैटरनिटी किसी भी रूप में कवर नहीं है, क्योंकि मैटरनिटी कवर नहीं है
इसकी वजह से जो आपका सवाल है कि जो खर्चे होते हैं उस 9 मंथ के पीरियड में, जो मैटरनिटी का पीरियड होता है फीमेल का, तो जो टेस्ट वगैरह होते हैं तो वो भी कवर नहीं होते हैं इसका मतलब। तो ऐसा क्यों है? जब हम पॉलिसी बना रहे थे तो हमने कहा कि कितने लोगों को, ठीक है यंग एज में, तो जब मैं यंग हूं तो मेरे को मैटरनिटी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, जब कभी हम मैटरनिटी की बात करते हैं तो जो लोग मेरी तरह जॉब करते हैं उनको अपनी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी में जो पॉलिसी मिलती है, जिसका हाँ ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा भी हमारी सैलरी से ही कटता है, वो भी मुफ्त में नहीं होती साहब। चाहे मैं आईटी इंडस्ट्री में काम करता हूं, एचसीएल कंपनी नोएडा में, बड़ी से बड़ी कंपनी में, इन्फोसिस में, कहीं पर भी काम करता हूं, या आदित्य बिरला में काम कर, पॉलिसी तो मिल जाती है मेरे को 2-5 लाख रुपए की। एक तो पॉलिसी कम होती है, दूसरा उसमें रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है। फायदा सिर्फ इतना होता है कि मैटरनिटी कवर हो जाती है और हर बीमारी कवर हो जाती है, बीपी भी, शुगर भी, उसके लिए टेस्ट नहीं करवाते ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी में जो मेरे को ऑर्गेनाइज। तो एक तो जवाब ये हो गया, तो वहां से हमें कवर करना चाहिए। दूसरा, अगर हम फिर भी हेल्थ इंश्योरेंस में लेना की कोशिश करेंगे ना, जहां भी हम ढूंढेंगे, आपके पास गूगल है, कहीं भी आप बात करेंगे, तो हम एक कस्टमर से ही पैसा लेना पड़ता है उस चीज का भी जो हम कवर करवाना चाहते हैं। तो होता क्या है कि बाकी सब लोगों को वो पॉलिसी महंगी पड़ जाती है जिन्होंने मैटरनिटी का बेनिफिट नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया या उस साल नहीं लिया। क्योंकि एक्चुअल में जैसे कहावत है ना, तेल तिल में से निकलता है। तो जो जो भी चीज आप ऐड करवाओगे कि ये बेनिफिट भी चाहिए, ये बेनिफिट भी चाहिए, उसी हिसाब से पॉलिसी महंगी हो जाएगी। मैं आपको याद दिलाता हूं, जिनका भी साहब का ये क्वेश्चन है, वो अपनी गाड़ी का याद कीजिए। आप जो पहले गाड़ी की करवाते थे 4-5 साल पहले, शायद वो जीरो डेप्थ पॉलिसी नहीं हुआ करती थी, सस्ता रेट हुआ करता था। आज थर्ड पार्टी का भी रेट बढ़ गया है साल में 3 दफा, और साथ में जीरो डेप्थ के कारण, और उसमें चाबी गुम जाए, लॉक कार का, बड़े महंगे कार के लॉक होते हैं, 4-5 बदलने पड़ते हैं हर दरवाजे के, तो उसका भी कवर, ऐसे पॉलिसी आ गई है जो मैंने सुना है जब मैं अपनी कार की करवा रहा था। तो मतलब जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो आपसे पैसा भी ज्यादा, जो मैंने अभी रेट बताया ना 18,000 से 26-27,000 अलग अलग समी शुल्क, वो फिर नहीं मिलेगा आपको, तो आप ही पैसा दे रहे होंगे। और उसमें भी रिस्ट्रिक्शन ये होगी कि नॉर्मल डिलीवरी 25,000 रुपए, सिजेरियन डिलीवरी 35,000 रुपए। मुझे बताइए दिल्ली में कहां होती है? ऊपर से ये कि आप 2 साल तक नहीं ले सकते, 2 साल के बाद। मुझे बताइए क्या हम प्लान करते हैं इन चीजों में? थोड़ा बहुत तो प्लान कर सकते हैं, कितना प्लान कर सकते हैं हम? और उसके बाद केवल 2 बच्चों तक कवर होता है। ऑफ कोर्स उससे ज्यादा हम करते भी नहीं है फैमिली एक्सटेंड, लेकिन 2 बच्चों तक। ये सारी रिस्ट्रिक्शन आपको तब भी झेलनी पड़ेगी और पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। लेकिन आदित्य बिरला में ये प्रोविजन हमने नहीं रखा। हमने बेस्ट पॉलिसी बनाने की कोशिश की इसके बगैर, कि हम उतने पैसों में मैक्सिमम बेनिफिट कैसे दे सकें और आपका पैसा कैसे बचा सके, उस पर हमने बहुत ध्यान दिया है। और बेस्ट सर्विस इस इंडस्ट्री में, हेल्थ इंश्योरेंस में बेस्ट सर्विस बहुत जरूरी है। जैसे अभी राखी आने वाली है 3 अगस्त की, राखी वाले दिन मंडे है, लेकिन हमारी सबकी छुट्टी रहेगी। क्या अगर किसी को इमरजेंसी पड़ जाती है, जो कि देखिए कभी भी आ सकता है बुरा दिन, ऐसा नहीं है कि राखी वाले दिन कोई काम नहीं होगा इस तरह का बुरा, या किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा या हार्ट अटैक नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं है। तो क्या फोन उठता है वहां के ऑफिसर का राखी वाले दिन? क्या संडे वाले दिन फोन उठता है ऑफिसर्स का कि वो ये बोलते हैं कि मैं बाहर हूं? ये तरह की सर्विस होनी चाहिए हमारी हेल्थ इंश्योरेंस। क्या दिवाली वाले दिन कुछ हो गया, किसी त्योहार वाले दिन हो गया, गैजेट छुट्टी वाले दिन हो गया, तो क्या सुनवाई होती है? क्या कैशलेस मिलता है? तो ये हमें होना चाहिए। मैटरनिटी के लिए तो भगवान भी हमें 9 महीने का टाइम देता है कि भैया पैसा बचा लो, म्यूचुअल फंड में डाल लो, डेफ फंड कर लो, और वो पैसा उस दिन बढ़कर मिल जाएगा, राइट? तो उसके लिए भगवान भी प्रोविजन देता है 9 महीने का। थैंक यू वेरी मच। या सर, वी हैव लास्ट क्वेश्चन. The participant is thanking you and she is saying that you told somewhere in the beginning that there are 4 types of death because of 4 types, so you counted suicide as well. So is it covered in your this health plan as well? Because she understands that this type of death is covered in term plan, so she is confused whether the nominee will be getting yes. some from आई both. एम वेरी सॉरी अगर मैंने इसको पूरा कंक्लूड नहीं किया, मुझे लगता है कि आप तभी कंफ्यूज हुए हैं मैडम। हमारी पॉलिसी में पहली 2 चीजें ही कवर है ऊपर की, Okay. और मैंने उसी पे स्ट्रेस किया था कि इन्हीं 2 की जरूरत पड़ेगी हमें जीवन भर में। पहले भी यही पड़ी है पास्ट में, जैसे मैंने आपको खुद एक्सपीरियंस अनुभव करने के लिए बोला, राइट? और आगे भी यही जरूरत पड़ने वाली है। तो हमारी पॉलिसी में सिर्फ 2 चीजें कवर होती हैं, बाकी सब 2 चीजें जो टैक्स पॉइंट के पास टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी अवेलेबल है अलग अलग कंपनीज की, बेस्ट सॉल्यूशन आपकी नीड के हिसाब से कवर मिल जाएगा आपको। बाकी सब चारों चीजों का कवर टर्म इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में आपको मिल जाएगा, चाहे वो यूलिप प्लान हो, चाहे वो ट्रेडिशनल प्लान हो, इस तरह की चीजों में मिल जाएगा। Okay. So at last, I would like to thank you, Mukesh sir, for such a detailed session. And it was very nice. I am quite sure that all the participants are, very much aware about the need for health insurance, why we all should have health insurance irrespective of our age,
and irrespective of our health status, that whether we are fit as of now and we think that we do not require it, but the actual answer is it's not so. So from our entire team, I would like to express our deepest thanks to you, sir, for sharing your time, for coming on our platform and for talking to our participant. Thank you so much, sir. Thank you and namaskar. फिर दोबारा मुलाकात होगी दोबारा से. Thank you very much. Yeah. And thank you to all our participants and all our viewers as well who will be watching this video later on. So at the end, I would just like to say that stay tuned with us for our next webinar, and you can follow us on our social media channels. We are there on Facebook, LinkedIn, and Instagram, Twitter account, and do subscribe our YouTube channel in the name of TaxPoint Group. Thank you so much, and please accept our wishes for the well-being of you and your family. Thank you. Bye-bye.